मास एक्शन क्या पढ़ते हुए बात करें इसको देखिए अपन बोलते हैं द्रव्यमान अनुपाती क्रिया का नियम। क्या बोलते हैं बताओ बात करें द्रव्यमान अनुपाती क्रिया का नियम, लॉ ऑफ मास एक्शन, है ना। सबसे पहले बात करेंगे किसके द्वारा दिया गया था, तो ये दिया गया था गुल्डबर्ग और बागे के द्वारा। किसके द्वारा दिया गया था बताओ पूरी बात करें, गिवन बाय गुल्डबर्ग। किसके द्वारा दिया गया था बताओ, गुल्डबर्ग एंड बागे। गुल्डबर्ग और बागे के द्वारा बेटू बात करी क्वेश्चन, मतलब ये दिया गया था, प्रपोज किया गया था ये लो। तो सबसे पहले अपन बात करें लॉ ऑफ मास एक्शन होता क्या है। अगर अपन किसी भी केमिस्ट्री में किसी भी केमिकल रिएक्शन के बारे में बात करें, जैसे बोले बात करें कोई हमारे पास रिएक्टेंट है, क्या है बेटू बात करें रिएक्टेंट, और रिएक्टेंट से बनता है क्या बेटा बात करें, आप जानते हो प्रोडक्ट बनता है। क्या बनता है, प्रोडक्ट बनता है ना, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। किसी भी रिएक्टेंट से इसका फॉर्मेशन होगा प्रोडक्ट का, मतलब क्रिया कारक से उत्पाद बनेगा, यही होता है। अगर हम बात करें माना कि वीडियो बात करें हमारे पास रिएक्टेंट क्या है बेटू ए है, क्या है रिएक्टेंट ए है, और उससे क्या बन रहा है प्रोडक्ट बन रहा है वीडियो बात करें, ठीक है। प्रोडक्ट क्या बन रहा है बेटा बात करें हमारे पास प्रोडक्ट बन रहा है वीडियो बात करें सी, ठीक है, ये कंडीशन है, प्रोडक्ट सी बन रहा है। ए से क्या बना बेटू बात कर सी बना, तो इसके लिए मतलब इस रिएक्शन के लिए जो रेट ऑफ या लॉ ऑफ मास एक्शन है वो क्या होगा, इनके बुरे बात करें तो गुल्डबर्ग और बागे, गुल्डबर्ग बागे ने क्या बोला, किसी भी केमिस्ट्री के अंदर बुरे जो केमिकल रिएक्शन होती है उसकी जो रेट बुरे बात करें कांस्टेंट होती है, क्या होता है रेट कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट बेटा बात करें किस पर डिपेंड करती है, कभी भी अपन बात करें तो रेट कांस्टेंट डिपेंड करेगा बेटू बात करें हमारे पास कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पर रेट कांस्टेंट तब आएगा जब आपको रेट ऑफ रिएक्शन आएगी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो सबसे पहले अपन निकालेंगे बेटा क्या रेट ऑफ रिएक्शन, तो रेट ऑफ रिएक्शन अभिक्रिया की जो दर होती है, क्या होती है पूरी बात करें अभिक्रिया की दर, तो रेट ऑफ रिएक्शन जो होती है वो डिपेंड करेगी किस पर डिपेंड करेगी बेटू बात करें कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पर। द रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ एनी रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। आ रहा है किसी भी केमिकल रिएक्शन की जो रेट ऑफ रिएक्शन होती है वो पूरे उस रिएक्शन के रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिपेंड करती है। इसी को बेटा अपन बोलते हैं पूरे एक्टिव कंसंट्रेशन, इसको नॉर्मल बोल सकते हैं कंसंट्रेशन। अपन कई बार बात कर चुके कि लार्ज ब्रैकेट का मतलब भी क्या होता है बेटा बात करें कंसंट्रेशन ऑफ ए। अब यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ ए क्या मतलब पूरी बात करें कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। आ रहा है तो उसकी नहीं आ रहा है, किस पर डिपेंड करेगी बताओ बोलो, ये तो ब्रैकेट लगा दी इसका मतलब समझ पा रहे हैं, इसका ब्रैकेट मतलब क्या है कंसंट्रेशन। अब किसकी कंसंट्रेशन बेटा बात करें रिएक्टेंट की, क्यों बेटा बात करें क्यों आप जानते हो क्योंकि रिएक्शन है क्या, रिएक्शन हो रही है रिएक्टेंट का प्रोडक्ट में टूटना। रिएक्टेंट प्रोडक्ट में टूट रहा है, जब तक रिएक्टेंट प्रोडक्ट में टूटता रहेगा तब तक हम बोलेंगे रिएक्शन हमारी प्रोसीड हो रही है। समझ पा रहे बुढ़े बात करें, अगर रिएक्टेंट बेटा कम होता जाएगा तो रिएक्शन जो हमारे पास जो रेट ऑफ रिएक्शन वो भी क्या होती जाएगी कम होती जाएगी। इसका मतलब मुझे एक चीज देखना है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन वो डिपेंड कर रही है रिएक्टेंट पर, क्योंकि रिएक्टेंट ही टाइम के रिस्पेक्ट में टूटते जा रहा है दोस्त। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और रिएक्टेंट के टूटने को ही तो हम देख रहे हैं, तो रिएक्टेंट के टूटने की पूरी बात का जो रेट है पर यूनिट टाइम में कितना रिएक्टेंट टूट रहा है उसको अपन क्या बोलते हैं रेट। रेट आपसे क्या बोला था, जब भी कहीं रेट आता है इसका मतलब है कि बेटा वहां टाइम की बात कर रहा है वो। तो रेट ऑफ रिएक्शन कभी भी बेटा यही लगता है, रेट ऑफ रिएक्शन कोई पूछे तो वो किस पर डिपेंड करेगा रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पर। समझ पा रहे रिएक्शन रिएक्टेंट के अमाउंट पर। आ रहा है नहीं आ रहा। अगर दोस्त यहाँ पर हमारे पास ए रिएक्टेंट है तो अपन बोलो क्या बोलेंगे बेटा रेट ऑफ रिएक्शन को अपन किससे रिप्रेजेंट करते हैं आर ओ आर से बोलते हैं क्या रेट ऑफ रिएक्शन। हाँ कि ना दोस्त, रेट ऑफ जो रिएक्शन हमारे पास बोलो वो किस पर डिपेंड करे बेटा बात करें रिएक्टेंट कंसंट्रेशन। यहाँ रिएक्टेंट कंसंट्रेशन क्या थी ए थी, तो ये ए आया कि नहीं आया। अब इसको बेटा बात करें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए अपन क्या ले आते एक कांस्टेंट लेके आते जिसको अपन बेटा बोलते हैं हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कांस्टेंट, या बेटा बोल सकते उसको क्या बेटा बात करें रेट कांस्टेंट। क्या बोल सकते हैं आप रेट कांस्टेंट। आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये कंडीशन बोल सकते बोलो। मतलब रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अगर आप बोलो कि सर एक से ज्यादा है तो क्या करें, ये तो ठीक है आपने बता दिया हमें, अगर रिएक्टेंट एक है तो वो उस पर डिपेंड करेगा। अगर रिएक्टेंट एक से ज्यादा है तो व्हेन मोर देन वन रिएक्टेंट प्रेजेंट इन गिवन रिएक्शन, जब बेटा बात करें एक से ज्यादा रिएक्टेंट दिए जाते हैं, कहां पे दिए जाते हैं बेटा बात करें बोलो, समझ पा रहे हो कहां दिए गए बेटा बात करें जी बिल्कुल ये ए है गुड़िया बात करें क्या दे रखा है ए, और गुड़िया साथ में हमारे पास क्या दे रखा है बी। हाँ की ना, ए प्लस बी मिलकर के क्या बना रहे बोलो बात करें रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, और क्या बनाते बेटा बात करें सी और डी बनाते थे। समझ पा रहे सी प्लस डी, अकेला सी भी बना सकते एक ही प्रोडक्ट बना सकते जैसे अपन बात करें बोलो देखो यहाँ पे N2H2 मिलकर क्या बनाते अमोनिया बनाते तो एक ही मिलेगा। लेकिन अगर गुड़िया बात करें हमारे पास दूसरे कोई प्रोडक्ट हो, समझ पा रहे जैसे गुड़िया बात करें H2SO4 को तोड़ना एक रिएक्टेंट है तो गुड़िया से दो प्रोडक्ट मिल जाएंगे H की कंसंट्रेशन और बेटा सल्फेट की कंसंट्रेशन, तो एक से भी ज्यादा हो सकते हैं। नहीं समझ में आया। तो गुड़िया बात करें दो रिएक्टेंट हो सकते हैं, अभी आपने पढ़ा कि नहीं पढ़ा बेटा बात करें कोई भी और केमिस्ट्री हमने पढ़ी तो उसमें गुड़िया आपने क्या पढ़ा
हमने अगर देखा था रीमर्टिबल रिएक्शन देखी थी, उसमें हुआ क्या था याद आ रहा है आपको? रीमर्टिबल रिएक्शन हम दीदी बात करें, किसको किसने बदला था याद आ रहा है? किसको किसने बदला था? फिनोल को बदला था किसमें? सैलिसाइल्डिहाइड में। तो मतलब केवल बात करें फिनोल ही लिया था कि फिनोल के साथ कुछ और भी लिया था? फिनोल दीदी बात करें मतलब डाइक्लोरोकार्बन लिया था, उन दोनों की रिएक्शन की तभी तो मैंने बात करी मिला था। और दूसरा प्रोडक्ट भी कुछ निकला था कि निकला था? साथ में KCl3 टाइप के निकले थे? अरे निकले थे कि नहीं निकले थे? तो ये वाली कंडीशन की बात करें, मतलब रिएक्टेंट भी तो बात करें दो हो सकते हैं और प्रोडक्ट भी दो हो सकते हैं। रिएक्टेंट की बात करें दो हो सकते हैं, प्रोडक्ट दो से भी ज्यादा हो सकते हैं। तो अगर बेटा बात करें प्रोडक्ट से मतलब नहीं है, यहाँ पे जो लॉ ऑफ मास सेक्शन है बेटा बात करें, इसमें गुड़िया बात करें आपको प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन से इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता। जो रेट ऑफ रिएक्शन वो डिपेंड किस पे करेगी गुड़िया बताओ? वो डिपेंड करेगी, जी बिल्कुल, वो डिपेंड करेगी बेटा किस पर? मेनली रिएक्टेंट पर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? क्योंकि रिएक्टेंट जितना ज्यादा होगा प्रोडक्ट में उतना ज्यादा मिलने वाला है, और रिएक्टेंट यदि कम होगा तो प्रोडक्ट भी कम मिलेगा। दीदी बात करें जब आप आटा पिसाने जाती हो और बेटा आटा की चक्की में अगर हम 10 किलो गुड़िया गेहूं डालें तो 10 किलो आटा मिलेगा आपको। और अगर बेटू बात करें आप 20 किलो गेहूं डालो तो 20 किलो आटा मिलेगा। सोच पा रहे? डिपेंड किस पे कर रहा है बताओ? आटा इसका बनना इस पे। समझ पा रहे? दीदी चक्की कब तक चलेगी? जब तक ये रहेगा। सोच पा रहे? रिएक्शन कब तक चलेगी बेटा? जब तक रिएक्टेंट है। लेकिन क्या गुड़िया बात करें किसी रिएक्शन में 100% बेटा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में टूटता है? कभी नहीं। 100% की बात करें रिएक्टेंट नहीं टूट पाता है प्रोडक्ट में, उसके पहले दीदी इक्विलिब्रियम आ जाता है। क्या आ जाता है? इक्विलिब्रियम। मतलब वीडियो बात करें क्या होने लगता है कि ये रिएक्शन आगे तो चल रही थी ना, अगर रिएक्टेंट से प्रोडक्ट दीदी बात करें बन रहा है तो ऐसी रिएक्शन को बेटा अपन बोलते हैं वीडियो बात करें फॉरवर्ड रिएक्शन। क्या बोलते हैं बताओ वीडियो बात करें? फॉरवर्ड रिएक्शन। और अगर कभी दीदी ऐसा होने लगे इक्विलिब्रियम आने के बाद, इक्विलिब्रियम का मतलब पता है गुड़िया? इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि रिएक्शन स्टॉप नहीं हुई, रिएक्शन चल रही है। तो गुड़िया बात करें दोनों डायरेक्शन में रिएक्शन इक्वल रेट से चलती है। मतलब जिस रेट से गुड़िया बात करें रिएक्शन कहाँ जा रही है? फॉरवर्ड डायरेक्शन में। मतलब जिस रेट से बेटा बात करें A प्लस B मिलकर के C प्लस D बना रहे, गुड़िया बात करें उसी रेट से C प्लस D टूट टूट के क्या बनाती है? A प्लस B बनाती है। मतलब रिएक्शन अब कहाँ चलेगी? बैकवर्ड। अब सोचोगे बेटा इससे ये बन रहा है, मतलब ये रिएक्टेंट हो चुका और ये प्रोडक्ट हो चुका। सोच पा रहे नहीं? सोच पा रहे? इसको बेटा अपन क्या बोलते हैं बताओ? बैकवर्ड रिएक्शन। क्या बोलते हैं बताओ बेटा बात करें? बैकवर्ड रिएक्शन। समझ में आ रही है? आ जाएगा। ये फॉरवर्ड रिएक्शन है और यदि बात करें क्या है? बैकवर्ड रिएक्शन। आ रहा है कि नहीं आ रहा था? समझ पा रहा हो? ठीक है, क्या पता है बताओ गुड़िया बात करें तो अगर अपन बोलना चाहे गुड़िया बैकवर्ड रिएक्शन होगी, हमारे पास फॉरवर्ड रिएक्शन होगी, तो आपसे क्या बोला बेटा बात करें? अगर हमारे पास दीदी बात करें ऐसा बोला आपसे कि अगर एक रिएक्टेंट है तो रेट ऑफ रिएक्शन उस रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करेगा। इस कंसंट्रेशन को अपन क्या बोलते हैं? एक्टिव कंसंट्रेशन। अगर हमारी रिएक्शन की बात करें एक से ज्यादा रिएक्टेंट है, इफ गुड़िया बात करें मोर देन रिएक्टेंट देन द रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू गुड़िया बात करें प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। आ रहा है नहीं आ रहा था? अगर एक से ज्यादा बेटा बात करें प्रोडक्ट हमारी रिएक्टेंट है हमारी रिएक्शन में, तो जो रेट ऑफ रिएक्शन आएगी क्या आएगी दोस्त? रेट ऑफ रिएक्शन आएगी, वो बोलो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके बेटा बात करें? प्रोडक्ट। क्या बोला बोलो बात करें? प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अब बताओ एक से ज्यादा रिएक्टेंट थे कि नहीं थे? तो बोलो यहाँ तो ये प्लस के फॉर्म में थे, लेकिन जब बेटा इनको रेट ऑफ रिएक्शन के टर्म में लिखा जाता है तो यहाँ गुड़िया वो किस में आ जाते हैं? मल्टीप्लाई के फॉर्म में। किसके फॉर्म में आते हैं? प्रोडक्ट के फॉर्म में आ जाते हैं। समझ में आ रहा है? अब अपन क्या बोले बताओ गुड़िया बात कर? कितने रिएक्टेंट थे? दो थे, तो ये A तो A और B बेटा बात करें तो क्या लिखेंगे साथ में? B। आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो इस तरीके से बेटू बात करें क्या आ जाता है हमारे पास? ये हो जाता है क्या हमारे पास? इसको बोलते हैं अपन क्या बेटू बात करें? लॉ ऑफ मास एक्शन। समझ में आया? तो लॉ ऑफ मास एक्शन ही है। लॉ ऑफ मास एक्शन ने बताओ केवल क्या बताया दोस्तों आपको? रेट ऑफ रिएक्शन। किसी भी रिएक्शन की जो रेट होती है वो डिपेंड करती है गुड़िया बात करें सीधी सी बात है उसकी कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पर। समझ में आ रहा है? जो रिएक्टेंट है उसकी कंसंट्रेशन पे क्या डिपेंड करेगी? रेट ऑफ दीदी बात करें रिएक्शन। ये बताया था किसने? लॉ ऑफ मास एक्शन ने। तो लॉ ऑफ मास एक्शन ने क्या बताया आपको? क्या फाइंड आउट करना है? रेट ऑफ रिएक्शन। अब रेट ऑफ रिएक्शन किस पर डिपेंड करेगी? रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पर। अगर एक रिएक्टेंट है तो एक ही कंसंट्रेशन होगा, अगर एक से ज्यादा है तो फिर बेटा बात करें समझ में? दो है तीन है जो भी है उन सब की पूरे प्रोडक्ट लगता जाएगा। क्या लगता जाएगा? कंसंट्रेशन लेते जाओ बेटा बात करें प्रोडक्ट लगता जाएगा। आप बोलोगे सर इनका नंबर है तो पावर लग जाएगा। क्या लग जाएगा दोस्तों? नंबर है तो क्या लग जाएगा? पावर लग जाएगा। सोच पा रहे? क्या लिखना स्टार्ट करो बेटा फटाफट लिखो। और ये दिया किसने था गुड़िया बात करें? गुड बागे। लिखो जरा। देखो ये हो गया कि नहीं हो गया? अगर कोई बात करें ठीक है किसकी बात करें दोस्तों? इसकी बात कर रहे हैं लॉ ऑफ मास एक्शन की, तो ये लिख पाए हो ना? अब गुड़िया अगर इसी रिएक्शन को लिखे बेटा फॉरवर्ड और बैकवर्ड के टर्म में, किसके टर्म में लिखा बताओ गुड़िया बात करें? फॉरवर्ड और बैकवर्ड के टर्म में, तो कंडीशन क्या आ जाएगी? कंडीशन ये आएगी गुड़िया बात करें क्या? रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। क्या लिखे बताओ गुड़िया? तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन क्या आ जाएगी बेटा बात करें? रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन
ये रिएक्शन पूरे दोनों स्टेप पे चल रही है। पहले पूरे स्टार्टिंग में क्या होता है, केवल रिएक्टेंट बदलता है बेटा प्रोडक्ट में, तो ये रिएक्शन होती है यूनिडायरेक्शनल, समझ पा रहे, ओनली फॉरवर्ड चलती है। इसके बाद बेटा आ जाता है क्या, इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है, मुझे बात कर, जिस रेट से रिएक्टेंट प्रोडक्ट में टूटता है उसी रेट से प्रोडक्ट किसमें टूटने लगता है, रिएक्टेंट। मतलब रिएक्टेंट बेटू का जो रिएक्टेंट की प्रोडक्ट में टूटने की जो रेट है वो दीदी बात कर वही रेट हो जाती है प्रोडक्ट की रिएक्टेंट में टूटने की। मतलब मुझे अग्र अभिक्रिया की दर पश्च अभिक्रिया की दर के बराबर हो जाती है, और अभिक्रिया की बात कर दोनों डायरेक्शन में बात कर, ठीक है, सेम रेट के साथ प्रोसीड होने लगती है। हमें ऐसा लगता है पूरी बात करें कि रिएक्शन रुक गई है, क्यों, क्योंकि जैसे अपने बोले बेटा इसके स्टार्टिंग बोलो कितने मॉलिक्यूल थे बेटा 100, याद है दोस्तों, और ये कितने थे पूरे 0। लेकिन बेटा बात करें टाइम के रिस्पेक्ट में, पहले यदि 10 मॉलिक्यूल कम हुए, इसके 10 बन गए, फिर इसके 10 टूटे और टूटे तो ये 20 कम हो गए, ये 20 और बन गए, फिर यदि बात करें 40 और टूटे पूरे ये और 40 और बन गए। ऐसे बढ़ते होते पूरे अपन ने बोला कि जो रेशियो आया वो दीदी बात करें 60 पर आ गया। ये पूरी बात कर, सॉरी हमने क्या बोली थी, 60 टूट गए, समझ में आ रही है। तो 60 टूट गए बेटा बात कर, तो सोचो 100 में से अगर बेटा 60 टूट गए मतलब ये 60 बन गए, नहीं समझ में आ रहा है। तो बताओ पूरी बात करें कितने बचे, 40 बचे। तो ये बेटा बात कर समझ पा रहे, ये 60 और ये 40, इसको अपन दीदी बोले अभी ये 40 ही रहेगा और ये पूरे 60 ही रहेगा, समझ पा रहे। अब बेटा बात करें दो मॉलिक्यूल रिएक्टेंट के टूट के प्रोडक्ट बनाएंगे तो एट ए टाइम पर पूरी बात करें दो प्रोडक्ट के मॉलिक्यूल क्या बना देंगे, दो रिएक्टेंट बना देंगे। मतलब पूरी बात करें जो हमारे पास रिएक्टेंट की प्रोडक्ट में टूटने की दर है वही बुढ़िया बात के प्रोडक्ट की रिएक्टेंट में टूटने के बराबर हो जाएगी। अब ये 40 से कम नहीं होगा और ये 60 से ज्यादा बढ़ेगा नहीं। तो हमें तो ऐसा लगेगा कि रिएक्शन जो है बेटू बात करें वो क्या हो चुकी है, रुक चुकी है। जबकि इक्विलिब्रियम पर दीदी बात करें आपको रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में चेंज देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं समझोगे कि रिएक्शन रुक चुकी है। रिएक्शन बुढ़िया बात करें दोनों डायरेक्शन में इक्वल रेट के साथ चल रही है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? इसको बोलते हैं बेटा इक्विलिब्रियम। क्या बोलते हैं? इक्विलिब्रियम में एवरेज रिएक्शन रुक जाती है बेटा कि दोनों डायरेक्शन में बराबर रेट के साथ चलती है, बराबर रेट के साथ चलती है। लेकिन हमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में चेंज देखने को नहीं मिलता। इस चीज को दीदी अपन को क्या रखना है, याद रखना है। ठीक है बेटू बात करें, ओके। तो अपन ने क्या बोला बेटू बात कर, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जो गुड़िया है, हाँ कि ना, वो क्या निकालो, कैसे निकालोगे बेटा बात करें, वो किस पे डिपेंड करेगी गुड़िया बात करें। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अगर बेटा रिएक्शन इस डायरेक्शन में जा रही है तो ये रिएक्टेंट है बोलो, और ये क्या बेटा प्रोडक्ट है। मतलब हम क्या बोलेंगे, A into B की कंसंट्रेशन। अगर गुड़िया इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन को हटाएं तो हम क्या लेके आ जाएंगे, याद है? तो रेट ऑफ बेटू बात करें, हाँ कि ना, रेट ऑफ दीदी बात करें फॉरवर्ड रिएक्शन आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? कौन सी रिएक्शन बताओ बेटू बात करें, फॉरवर्ड रिएक्शन जो आएगी वो क्या आ जाएगी बताओ गुड़िया बात करें, इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, K बेटू बात करें F, हाँ कि ना। K को क्या बोलते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन। या इसी को दीदी बोल सकते हैं अपन क्या, फॉरवर्ड रेट कांस्टेंट। क्या बोल सकते हैं, फॉरवर्ड रेट कांस्टेंट। ठीक है, क्योंकि रेट कांस्टेंट है ये के रेट ऑफ रिएक्शन में आया कि नहीं आया, इसलिए इसको अपन पूरी बात करें कौन सा बोलेंगे, रेट कांस्टेंट। या तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कांस्टेंट बोलो या रेट कांस्टेंट बोलो। और साथ में दी क्या कर देंगे, कंसंट्रेशन ऑफ ए रिएक्टेंट इनटू कंसंट्रेशन ऑफ बी रिएक्टेंट। आ रहा है दोस्त कि नहीं आ रहा है? अगर कंडीशन की बात करें, अगर आप बोलो कि सर अगर इक्विलिब्रियम में बेटा बात करें जो प्रोडक्ट है वो रिएक्टेंट टूटने लगा, तब क्या करें? तब बुरी बात की जब ये इसमें टूट रहा है तो फिर रिएक्टेंट है और ये क्या बेटा बात के प्रोडक्ट बन चुका है। तो अगर आपको लिखना है बेटा बात करें तो अपन किस तरीके से लिखेंगे जी, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। क्या बोलेंगे बताओ बेटा बात करें, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, हाँ कि ना दोस्त, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो मुझे बताओ हमारे पास ये रिएक्टेंट बन गई, क्या बन गया, प्रोडक्ट बन गया। तो अब बताओ कंसंट्रेशन किसकी उठाओगे बेटा, कंसंट्रेशन ऑफ C इनटू कंसंट्रेशन ऑफ D। आ रहा है कि नहीं आ रहा दोस्त? हमने क्या बोला था गुड़िया, इफ मोर देन वन रिएक्टेंट प्रेजेंट देन रेट ऑफ रिएक्शन, गुड़िया रेट ऑफ रिएक्शन, हाँ कि ना, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ रिएक्शन इज डिपेंड ऑन प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। आ रहा है कि नहीं आ रहा? अगर दोस्त आपसे ये बोला था कि कोई भी डायरेक्शन में रिएक्शन जाए, अगर यदि इस डायरेक्शन जा रही तो ये रिएक्टेंट है, तो किसी भी रिएक्शन की जो रेट होती है वो उसके रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन के प्रोडक्ट के क्या होती है बेटा बात का बराबर होती है। यहाँ प्रोडक्ट मारा कि नहीं मारा, जबकि यहाँ प्लस में लिखे थे। तो जब भी रेट के फॉर्म में उनको लाओ तो क्या करना पड़ेगा, प्रोडक्ट लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा वो दोस्त, प्रोडक्ट। इनको याद रखना। अगर इस डायरेक्ट को हटाएं अपन तो फिर से अपन क्या लाएंगे बताओ बेटो, एक रेट कांस्टेंट लाएंगे। तो रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, कौन सी रिएक्शन दोस्त, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, हाँ कि ना, इसको टू दीदी बात करें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन हटाना पड़ेगा तो एक कांस्टेंट लाना पड़ेगा। इस कांस्टेंट को अपन क्या बोलेंगे बेटू बात कर बताओ, हाँ एग्जैक्ट रेट कांस्टेंट फॉर बैकवर्ड रिएक्शन, रेट कांस्टेंट फॉर बैकवर्ड रिएक्शन इनटू क्या कर देंगे बताओ, हटा दिए इस डायरेक्ट का साइन और लिख दिया क्या, कंसंट्रेशन ऑफ C इनटू कंसंट्रेशन ऑफ D। आया दोस्त कि नहीं आया? तो आपको पूरी बात करें, अगर फॉरवर्ड के रिस्पेक्ट में लिखना है तो ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है, उनको उठा लो।
और फिर दीदी बात कर डायरेक्ट पोटेंशियल को हटाना है तो एक रेट कांस्टेंट लेके आओ। अगर इस रिएक्शन को बेटा आपको बैकवर्ड डायरेक्शन से फॉरवर्ड डायरेक्शन की तरफ ले जाना है, मतलब अब ये रिएक्टेंट है ये प्रोडक्ट है, तो गुड़िया बात के आप रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन सीओडी को उठाओ, डायरेक्ट यूज हटाना है गुड़िया बात के तो केबी लेके आओ। इसको अपन क्या बोलते हैं, रेट कांस्टेंट, समझ पा, डायरेक्ट पोटेंशियल कांस्टेंट। तो एफ लगा है फॉरवर्ड डायरेक्शन का और बी लगा है बैकवर्ड डायरेक्शन का। सोच पा रहे। अब इन गोलू बात कर हर रिएक्शन के लिए बेटा आप दो तो लिखोगे नहीं, दो रेट कांस्टेंट तो लिखेंगे नहीं ना, तुम फॉरवर्ड के लिए लिखना चाह रहे ना ही किसके लिखना चाह रहे बैकवर्ड के लिए, तो हम क्या करें, हम एक रेट कांस्टेंट लेके आते हैं। समझ में आ रहा है? तो वो रेट कांस्टेंट गुड़िया बताओ क्या आएगा, केसी। क्या था बेटा बात करें, केसी। केसी को अपन दीदी बोलते हैं क्या बताओ, केमिकल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। क्या बोलते हैं इसको, केमिकल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अब हमने इक्विलिब्रियम बोल दिया क्योंकि केसी में दीदी इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है, जिस डायरेक्शन से या जिस रेट से रिएक्शन दीदी बात कर फॉरवर्ड हो रही है उसी रेट से रिएक्शन कौन सी हो रही है, बैकवर्ड हो रही है। आ रहा है नहीं आ रहा है? तो केसी इक्वल्स टू बताओ हमारे पास क्या आ जाएगा, केसी जो आएगा बेटा बात करें वो गुरु क्या आएगा, अगर अपन बात करें जो हमारे पास केसी है वो क्या है, अगर अपन देखें इन दोनों से निकालना चाहें तो गुरु बात करें क्या निकालोगे आप बताओ, ये कब निकलेगा बेटू बात करें, पहले देख लो यहाँ पे एक स्टेप और अपन लिख देते तो शायद आपको समझ में आ जाएगा आराम से। अगर बोलो इक्विलिब्रियम पे किसकी बात करें बताओ बेटा बात कर, एट इक्विलिब्रियम। किसकी बात की अपन ने, एट इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम पर मतलब शाम पर क्या होगा बताओ पूरी बात करें, रेट ऑफ पूरी बात करें जरा बोलो अपने फॉरवर्ड रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन दोस्त, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल्स टू आ जाएगा क्या दीदी, बराबर होगी किसकी, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। आ जाएगी नहीं आ जाएगी दोस्त, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन दीदी किसके बराबर बताओ, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के बराबर है। समझ पा रहे दोस्त? तो अगर रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बताओ दीदी, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन कितनी देर की है, केएफ। देख रहे दोस्त आपको क्या दे रखा है बोलो बताओ, केएफ, हाँ की ना, इट्स केएफ इनटू कंसंट्रेशन ऑफ ए, हाँ की ना बेटू, इनटू कंसंट्रेशन ऑफ बी। और ये दीदी ये क्या है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बराबर क्या आ जाएगा बताओ पूरी बात करें, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। तो रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन बताओ गुरु क्या है, AB इनटू कंसंट्रेशन ऑफ C इनटू कंसंट्रेशन ऑफ D। अरे आया कि नहीं यार दोस्त, क्लियर है? तो बताओ गुरु हम ऐसा करते हैं, कंसंट्रेशन को एक तरफ ले लेते हैं और गुरु रेट कांस्टेंट को एक तरफ ले लेते हैं। तो जो हमारे पास गया था बताओ पूरी बात, रेट कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन, हाँ की ना, अपॉन क्या क्या बताओ पूरी बात करें, रेट कांस्टेंट फॉर बैकवर्ड रिएक्शन इक्वल्स टू कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, हाँ की ना, आ रहा है पूरी बात करें इनटू डी। अरे आया दोस्त नहीं आया, अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ क्या है, रिएक्टेंट आ गया। हमारे रिएक्शन में रियल में रिएक्टेंट तो ए भी था बेटा, नहीं था, और प्रोडक्ट सीडी था नहीं था, तो इनटू क्या आ गया बताओ पूरे, कंसंट्रेशन ऑफ ए इनटू कंसंट्रेशन ऑफ बी। अरे आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये आ गया। बताओ पूरी बात के इन दो रेट कांस्टेंट को बार बार नहीं लिखना चाहता तो इनकी जगह मैंने एक बेटा एक ले लिया, एक रेट कांस्टेंट ले लिया जिसको अपन बोलते हैं केसी। क्या बोलते हैं बोलो, केसी, हाँ कि ना। केसी रियल में दीदी पता चला आपको क्या है, केसी है यहाँ पे पूरी बात करें क्या, केमिकल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। और केमिकल इक्विलिब्रियम जो कांस्टेंट है वो बेटा दो कांस्टेंट का क्या है, रेशियो है। किसका बेटा बात कर, रेट कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन एंड रेट कांस्टेंट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के रेशियो को हम क्या बोलेंगे बेटा बात करें, केमिकल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। आ रहा है यार, ये सीधा बोला है तो बोल सकते इसको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। क्या बोलते बोलो, साम्य स्थिरांक। क्या बोल सकते, साम्य स्थिरांक। तो बोलिए इन दोनों को तो पता चल गया आपको। तो बताओ केसी को अपन क्या बोलेंगे बताओ बेटा बात करें, इक्विलिब्रियम हो जाएगा बेटा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है ये केसी। क्या है बेटा बात कर बोलूं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। और केएफ क्या है, फॉरवर्ड रिएक्शन कांस्टेंट। और बेटा बात कर केबी क्या है, बैकवर्ड रिएक्शन कांस्टेंट। यह दीदी बात कर बैकवर्ड रेट कांस्टेंट और बेटा बात कर फॉरवर्ड रेट कांस्टेंट। आ रहा है नहीं आ रहा? तो बताओ बेटा केसी का फार्मूला क्या आ गया, कंसंट्रेशन ऑफ C इनटू कंसंट्रेशन ऑफ D, मतलब कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अब गुरु आपको सीधा जब भी कभी फार्मूला लिखना बेटा बात कर रहे हैं, ठीक है, तो अगर रेट का लिख रहा है, किसका लिख रहा है, रेट का, तो गुरु सीधा रिएक्टेंट उठा लो। और अगर बेटा बात करें कभी गुरु तुम्हें रेट कांस्टेंट का लिखना है, ये रेट का है, रेट ऑफ रिएक्शन का, और ये गुरु क्या है, रेट कांस्टेंट का है। किसका बेटा बात, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बोला कि नहीं बोला, ये इक्विलिब्रियम पूरा बोला, तो इक्विलिब्रियम दीदी बात करें रेट कांस्टेंट। आ रहा है दोस्त की नहीं आ रहा है, हाँ कि ना। साम्य दर स्थिरांक। क्या बोलते बोले इसको, या तो बोलो सीधा दीदी रेट कांस्टेंट दर स्थिरांक, या बोल सकते हो साम्य दर स्थिरांक दीदी इक्विलिब्रियम रेट कांस्टेंट। तो केसी का फार्मूला क्या है बताओ बेटा बात करें, केसी इक्वल्स टू कंसंट्रेशन ऑफ क्या दोस्त, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। बहुत अच्छे, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट दीदी बताओ क्या दे रखा था, C इनटू D अपॉन क्या है बेटा बात करें, कंसंट्रेशन ऑफ A इनटू कंसंट्रेशन ऑफ D। मतलब दीदी बात करें क्या है, रियल में प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ हमारे पास दीदी क्या, प्रोडक्ट, हाँ कि ना। तो ये प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन का बेटा प्रोडक्ट लेना है। अरे यार दोस्त नहीं आ रहा। और नीचे अपन को क्या लेना बोलो बताओ, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट लेना है, तो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। आ रहा दोस्त की नहीं आ रहा? ये आपको बुरे बात कर हमेशा याद रखना, ये के का जनरल फार्मूला।
के का जनरल फॉर्मूला है। अब बताओ गुड़िया बात करें रियल में इसमें आप ले क्या रहे हैं, कंसंट्रेशन। क्या ले रहे हैं बेटा, बात करें कंसंट्रेशन ले रहे हैं, बोलो क्या ले रहे हैं, कंसंट्रेशन। और कंसंट्रेशन की दीदी बात की यूनिट क्या होती है, मोल पर लीटर। क्या होती है बेटा, मोल पर लीटर, ठीक है। अगर गुड़िया बात करें हमारे पास कंसंट्रेशन की टर्म में दिया है तो आपका बेटू बात करें ये फॉर्मूला ही लगेगा, यही फॉर्मूला लगाना आपको। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? लेकिन अगर सोचो गुड़िया बात करें हमारी रिएक्शन में हमें जो बेटू बात करें रिएक्शन दी गई वो गैसेस रिएक्शन दी गई, क्या दी गई दोस्त, ये कंसंट्रेशन बोलो किसकी निकाल पाओगे, लिक्विड वाली फॉर्म की। समझ पा रहे, गैस की तो निकाल नहीं पाओगे। अगर आपकी रिएक्शन बेटा बात करें क्या है गुड़िया, गैसेस रिएक्शन है। इफ हाँ की ना रिएक्शन, हाँ की ना रिएक्शन इज अ गैसियस, या रिएक्शन दीदी कैसी बताओ, इस गैस। अगर रिएक्शन की बात करें गैसियस है तब अपन क्या करेंगे, देन तब क्या करोगे बताओ पूरी बात करें, हाँ की ना, तब पार्शियल प्रेशर यूज्ड। क्या यूज करना अपन को, पार्शियल प्रेशर यूज्ड इन प्लेस ऑफ कंसंट्रेशन। क्या दोस्त, तो कंसंट्रेशन की जगह हम दीदी बताओ क्या उठाएंगे, पार्शियल प्रेशर उठाएंगे। क्या उठाएंगे दोस्त, पार्शियल प्रेशर। मतलब गोलू बात करें अब बेटा केसी नहीं लिखेंगे उसको, अब लिखेंगे बताओ गुड़िया बात करें क्या अपन केपी। क्या लिखोगे, केपी। तो केपी इक्वल्स टू आ जाएगा बेटा बात करें बोलो क्या, कंसंट्रेशन दे रखी ना यहाँ पे, यहाँ उठाएंगे पार्शियल प्रेशर, मतलब पार्शियल प्रेशर और बेटा बात करें क्या सी, हाँ कि ना, इनटू पार्शियल प्रेशर ऑफ डी अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ दीदी बात करें ए इनटू पार्शियल प्रेशर ऑफ क्या आएगा बताओ बेटू बात करें बी। आ रहा दोस्त, नहीं आ रहा, इस तरीके से दीदी आपको लिखना है। अगर हमारे पास आपको ये भी नहीं लिखना है तो बुरी बात कर आप सीधे यहाँ पे ये मार दो। समझ पा रहे, पर है तो प्रोडक्ट ही, सोच पा रहे दोस्त, नहीं सोच पा रहे, तो जो भी आपको दी लिखना है वही करना है। अगर रिएक्शन गैसियस है, क्या रिएक्शन है, गैसियस है, तो वहां बुरी बात करें हम कंसंट्रेशन उठाएंगे बेटा, वहां उठाएंगे हम पार्शियल प्रेशर, सी का पार्शियल प्रेशर कितना है, डी का पार्शियल प्रेशर कितना, इनका प्रोडक्ट करेंगे। और दो गोलू बात करें हमारे पास दो रिएक्टर थी कि नहीं थी, तो बुरी बात दोनों की दोनों गैसें थी। अगर यहाँ पे दिया जाए जैसे रिएक्शन दे रखी है, इसमें ए भी गैस है बी भी गैस है, और जो दो प्रोडक्ट बने वो भी क्या बेटा बात कर दोनों गैस है, तो फिर हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे गुड़िया बात करें कंसंट्रेशन की जगह पे क्या उठा लेंगे, पार्शियल प्रेशर। तो जहां पर गुड़िया कंसंट्रेशन की टर्म में कंसंट्रेशन ले रहे थे वहां दीदी बात करें गैस रिएक्शन के लिए क्या उठाएंगे अपन, पार्शियल प्रेशर उठाएंगे। और जहां दीदी केसी आ रहा था वहां पे क्या आ जाएगा बेटा बात करें, केपी आ जाएगा। क्या आ जाएगा बताओ गुड़िया बात करें, हाँ की ना। ये क्या है बताओ हमारे पास इक्विलिब्रियम रेट कांस्टेंट था दीदी इन टर्म ऑफ कंसंट्रेशन, ये क्या है बताओ हमारे पास वही है। क्या है दीदी बात इक्विलिब्रियम रेट कांस्टेंट इन टर्म ऑफ पार्शियल प्रेशर फॉर गैसेस रिएक्शन। अरे गैसियस अभिक्रिया के लिए बेटा बात करें रेट कांस्टेंट है गुड़िया, क्या है रेट कांस्टेंट। आ जाएगी नहीं आ जाएगा, ये दीदी बात किस तरीके से हमारे पास आना है। अगर अपन कंसंट्रेशन की बात करें दीदी तो कंसंट्रेशन को अपन उठाएंगे मोल पर लीटर में, यूनिट क्या रहती है मोल पर लीटर में, सांद्रता मोल पर लीटर में रहती है। कंसंट्रेशन को आपको बताया था भैया कंसंट्रेशन मोलरिटी है, ठीक है। और बेटा बात करें पार्शियल प्रेशर को दीदी किसी में उठा लो, पास्कल ऐसा यूनिट होती है दीदी, एटीएम बार, जिसमें आपका दिल करे मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी, जिसमें दिल करे उसमें कर लो गुड़िया बात करें, ठीक है। तो ये केपी के टर्म में आ जाएगा। अगर मैं आपको एक क्वेश्चन दूं बेटा, क्या दूं बोलो, एक क्वेश्चन, जैसे कुछ भी एग्जांपल करके अपन देते हैं और इसके लिए आपको लिखना है, ठीक है। कैसे लिखते हैं बात के फॉर्मूले, जैसे अगर मैं एक आपको रिएक्शन दूं, ये रिएक्शन दीदी बात करें ए मॉलिक्यूल है दीदी बात करें किसके, कैपिटल ए के, प्लस बताओ गुड़े बात करें बी मॉलिक्यूल है किसके बेटा बात करें, कैपिटल बी के। तो ए और बी क्या है, रिएक्टेंट। लेकिन बेटा बात करें जो आगे लगा है ना बेटा बात करें, क्या लगा बोलो बात करें जी, चलो अपन एम उठा लेते, ठीक है। एम दीदी बात करें और एन आ रहा तो उसकी नहीं आ रहा, जो गुरु बात कर एम क्या है, नंबर है बेटा ए के, ठीक है। जैसे अपन बोले कि 5 हमारे पास ए है और गुरु बात करें हमारे पास 6 क्या है, बी है, ठीक है। इस तरीके से गिब्स गुरु बात करें क्या हमारे पास दे रखा है सी और डी, बने थे बेटा कि नहीं बना था, ए और बी के मिलान से गुरु क्या बनाया था अपने बेटा, सी और डी बनाया था, ठीक है। अब गुरु बात कैसे सोचो, हमारे पास अगर ए के एम थे, माना कि गुरु बात करें सी कितने बने, पी बने, और डी कितने बने बेटू बात करें, क्यू बने। तो इसके लिए गुरु बात करें इस रिएक्शन के लिए आपको क्या लिखना बेटा बात करें, केसी और केपी के पूरे फॉर्मूले लिखने हैं। कंसंट्रेशन के टर्म में रेट कांस्टेंट क्या होगा, और बेटा बात करें पार्शियल प्रेशर के टर्म में रेट कांस्टेंट क्या होगा। तो पूरे दोनों के फॉर्मूले हमारे पास लिख दे, लिख पाओगे नहीं लिख पाओगे, एक मैं आपको लिख के दिखा देता हूं, केसी इक्वल्स टू क्या लिखोगे दोस्तों, कंसंट्रेशन ऑफ सी इनटू कंसंट्रेशन ऑफ डी, हाँ की ना। लेकिन बुरी बात क्या साथ में जो नंबर है कि पी और क्यू वो लग जाएंगे बेटा पावर, क्या लग जाएंगे गुरु पावर, मतलब क्या सी की पावर पी और डी की पावर क्यू, आ रहा नहीं आ रहा, अपॉन साथ में गुरु अपन ने क्या लिखा बताओ बेटू बात करें, एक चीज बताया जी कंसंट्रेशन, हाँ ए और कंसंट्रेशन ऑफ बेटा बात करें बी, पर साथ में गुड़िया के नंबर भी थे कि नहीं थे, तो जो नंबर क्या थे बताओ गुड़िया बात करें एम, ठीक है। और बी की पावर क्या है बेटा एन आ जाएगा। तो ये गुड़िया बात करें किसके टर्म में हो गया, ये हो गया दीदी बात करें कंसंट्रेशन के टर्म में। लेकिन कोई आपसे बोले ये किसके टर्म में बेटा, इन टर्म ऑफ कंसंट्रेशन, बहुत अच्छे।
और बताओ दूसरा अपन B2 बात करें किसके लिए लिख सकते हैं, बताओ बोलो। दूसरा अपन लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, किसके लिए लिख सकते हैं अपन, पार्शियल प्रेशर के टर्म में। तो पार्शियल प्रेशर के टर्म में यदि लिखना चाहे तो क्या करोगे बताओ B2, KP, बहुत अच्छे, KP इक्वल्स टू दीदी बोलो पार्शियल प्रेशर ऑफ, पार्शियल प्रेशर ऑफ क्या, C, आ रहा है ना दोस्त, पार्शियल प्रेशर ऑफ C इनटू पार्शियल प्रेशर ऑफ क्या दोस्त, D अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ A, हाँ कि दोस्त, इनटू पार्शियल प्रेशर ऑफ क्या, B। लेकिन याद है गुड़िया इनके कुछ हमारे पास नंबर भी तो थे, तो नंबर पावर फॉर्म लिखेंगे। बताओ A का नंबर कितना था, M, और B का नंबर कितना था, N। तो बताओ बेटा बात के P की पावर क्या लग जाएगी, N, और B की पावर क्या लगेगी दीदी बताओ, अच्छा ये M था ना, अच्छा ये दीदी M लगा दो, इसको क्या कर दो बेटा N कर दो। अब बताओ दीदी C क्या था, C था P, है कि नहीं, और बताओ P क्या था गुड़िया बताओ Q। तो ये पावर लग गई कि लग गई बेटा। तो इस तरीके से गुड़िया बात कर अपन क्या कर देंगे, रिप्रेजेंट कर देंगे। और ये किसके टर्म में बेटू बताओ, इन टर्म ऑफ पार्शियल प्रेशर। तो अगर आपसे कुछ बोलना चाहे गुड़िया बात करें तो ये इस तरीके से बेटा क्या होता है, रिप्रेजेंट करना होता है किसको, लॉ ऑफ मास एक्शन को। लॉ ऑफ मास एक्शन गुड़िया आपको बताता है कि किसी भी रिएक्शन की जो रेट है वो उसके रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करती है, या फिर कंसंट्रेशन की जगह दीदी अपन लेंगे पार्शियल प्रेशर पर डिपेंड करती है, रिएक्टेंट की पार्शियल प्रेशर पर डिपेंड करेगी। अगर गुड़िया बात करें गैसेस रिएक्शन है तो पार्शियल B2 बात करें प्रेशर फ्लो, और अगर B2 बात करें हमारे पास लिक्विड रिएक्शन है, गुड़िया बात करें तो अपन क्या उठाओ, कंसंट्रेशन उठाओ। समझ में आ रही है यार। अगर रिएक्टेंट एक से ज्यादा है तो गुड़िया बात करें अपन रिएक्टेंट की जगह क्या लेंगे, रिएक्टेंट के प्रोडक्ट उठाएंगे। किसको उठाएंगे B2 बात करें, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के प्रोडक्ट उठाएंगे। सोच पा रहे। फिर गुड़िया बात करें फॉरवर्ड रिएक्शन, अगर रिएक्शन इक्विलिब्रियम में आ गई तो B2 बात करें जिस समय इक्विलिब्रियम रिएक्शन आती है उस समय गुड़िया उसकी फॉरवर्ड रिएक्शन की जो रेट होती है वो बैकवर्ड रिएक्शन की रेट के बराबर होती है। इन दोनों को गुड़िया बात कर बार बार ना लिखो, इसलिए गुड़िया अपन ने क्या किया, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बराबर रेट ऑफ क्या है बताओ B2 बात करें, बैकवर्ड रिएक्शन आ रही है। तो गुड़िया इन दोनों से बेटा बात कर मैंने एक रेट कांस्टेंट निकाल लिया जिसको अपन बोलते हैं इक्विलिब्रियम रेट कांस्टेंट। समझ पा रहे हैं। वो गुड़िया क्या हुआ, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। आ रहा नहीं आ रहा, कंडीशन समझ में आ रहा। अगर एक से ज्यादा बेटा तो उनका प्रोडक्ट कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। और अगर यही बेटा बात करें किसमें, गैसेस के टर्म में, तो वो इस तरह लिख दो, लिख पाओगे। और अगर बेटा उनके कोई नंबर रहते, कोई मोल रहते, जैसे A के मोल दे रखे बेटा M, B के मोल दे रखे N, मोल मतलब नंबर, तो बेटा उनको क्या लगा दो, पावर की फॉर्म लगा दो। क्या लगा दो, पावर की फॉर्म। तो क्या आप रेट कांस्टेंट का इक्वेशन बनाना सीख पाए, क्या आपको बेटा बात कर रेट ऑफ रिएक्शन लिखना आ पाए। ठीक है दीदी बात कर, नोट करो जल्दी फटाफट, फिर अपन आगे उठाते हैं। वो याद क्या रखना है पता है, वो याद ये रखना है कि चाहे केपी का फॉर्मूला दीदी बात कर, केपी का फॉर्मूला हो या केसी का, अगर आपकी रिएक्शन ग्रुप बात करें कहीं पे सॉलिड बन गया, क्या बन गया दोस्त, कोई सॉलिड आ गया। सोच पा, चाहे तो रिएक्शन कैसा हो बेटा बात करें हमारे पास कंसंट्रेशन टर्म में लिखूं या पार्शियल प्रेशर की टर्म में लिखूं। अगर अगर हमने क्या बोला बेटा बात करें, यदि गुड़िया बात करें कोई सॉलिड बनता है, रिएक्टेंट या फिर प्रोडक्ट सॉलिड होता है, इसका मतलब गुड़िया बात करें उसको हम रिएक्शन में प्लेस दीदी स्थान नहीं देंगे, क्योंकि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की गुड़िया बात करें अगर सॉलिड है तो बेटा बात करें उससे हम उसकी यूनिट वैल्यू कितनी लेते हैं, यूनिट लेते हैं, एक लेते हैं। समझ पा, लिखो बेटू बात करें, इफ सॉलिड फॉर्म, if solid reactant or product present in reaction, then if solid reactant or product present in reaction, then their value हाँ कि ना, यूनिट कंसीडर मतलब वन कंसीडर करते, क्या करते बेटू बात करें, क्या करोगे बताओ गुड़िया, हाँ कि ना, कंसीडर एज वन मतलब गुड़िया बात करें पता है एक ही कंसीडर करना, सीधी सी बात है। उसको गुड़िया बात करें अपन क्या करेंगे, अपनी रिएक्शन में लिखेंगे क्या, नहीं। जैसे गुड़िया बात करें जरा सोचो, यहाँ पर अगर ए सॉलिड होता है क्या होता बेटा, तो ए को दीदी हम क्या कर लेते बताओ, वन लिखते हैं। तो बताओ वन की पावर दीदी कितनी भी क्यों ना होती वो बन ही रहता। वन की पावर दीदी बात करें अगर 10,000 भी लगा दो, 10 लाख भी लगा दो, तो भी बन ही रहेगा, मतलब उसको यहाँ लिखने का कोई मतलब नहीं है। तो अगर रिएक्टेंट या प्रोडक्ट बेटा बात करें कोई ठोस है, क्या बोलूं सॉलिड है, इसका मतलब उसका मान जो होगा वैल्यू क्या रखेंगे हम, वन कंसीडर करेंगे, हाँ कि ना। और बुरी बात को उसको अपन क्या करेंगे, हमारी बुरी बात करें मेन रेट कांस्टेंट की इक्वेशन में नहीं लिखेंगे। सोच पा रहे हो दोस्त, ठीक है। अब बुरी बात अपन कहां पे आते हैं, केपी और केसी में। समझ पा रहे, केपी केसी में क्या रिलेशन होता है, सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है दीदी बात करें, केपी केसी में क्या रिलेशन है। ठीक है, तो अपन इसको मिटाते हैं, लिखो बेटा बात कर, रिलेशन बिटवीन केपी एंड केसी। किसके बारे में बात कर रहे हैं दोस्तों, अपन केपी और केसी की रिलेशन के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, रिलेशन बिटवीन केपी एंड केसी। आ रहा दोस्त कि नहीं आ रहा है,
अगर अपन देखे गुड़िया पे गुड़िया रिलेशन बिटवीन केपी एंड केसी, केपी को क्या बोलते बेटा, बात क्या बताओ गुड़िया, केपी को क्या बोलते बेटा, रेट हाँ कि ना, ठीक है ना, फॉर गैस सिलेक्शन या पार्शियल प्रेशर, हाँ कि ना, एंड केसी, केसी को क्या बोलते बेटा बताओ, इक्विलिब्रियम रेट कांस्टेंट, हाँ कि ना, ठीक है, कंसंट्रेशन, एग्जैक्ट, मतलब पूरे लिक्विड में तो केसी निकाल दो और गैस में तो क्या निकाल दो बेटा, केपी निकाल दो, बहुत अच्छे। तो केपी केसी में रिलेशन क्या होता है, इसके लिए अपन बात करें, केपी बराबर होता है बेटू, बात करें केसी, केपी बराबर क्या होता है बेटू, बात करें केपी बराबर होता है बेटू, बात करें केसी, ठीक है, क्या होता है केसी, ठीक है ना, आरटी की पावर डेल एन, आर यहाँ पे क्या है बेटा, गैस कांस्टेंट, और सी क्या है बेटू, बात करें जी एब्सोल्यूट टेम्परेचर, ठीक है, यहाँ पावर लगती है बेटू डेल एन। अब ये डेल एन क्या है, अगर अपन यहाँ पे चाहें कि डेल एन है क्या, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, तो बताओ, केपी बराबर केसी, आरटी की पावर क्या दीदी बताओ, डेल एन, ये दीदी बात कर बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, केपी केसी में रिलेशन है, केपी यहाँ पे क्या दीदी बताओ हमारे पास, रेट कांस्टेंट फॉर गैसेस रिएक्शन, रेट कांस्टेंट फॉर बे बात करें, हाँ की ना, कंसंट्रेटेड रिएक्शन, ठीक है, और यहाँ पे आर क्या है बेटू, बात करें आर की बात करें गैस कांस्टेंट, टी क्या है बेटा, टी है दीदी बात करें टेम्परेचर, आर की वैल्यू आपको आती है 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन, याद है दोस्त, टी क्या होता है बुरी बात करें टेम्परेचर केल्विन ले सकते हैं ना अपन, बुरी बात को डेल एन यहाँ पे क्या होता है, तो दीदी डेल एन याद रखना है, डेल एन यहाँ पे बात करें क्या है, नंबर ऑफ गैसियस, द नंबर ऑफ मोल ऑफ गैसियस, समझ पाए प्रोडक्ट, माइनस नंबर ऑफ मोल ऑफ बिटू बात करें गैसियस रिएक्टेंट, सीधी सी बात है, मतलब यहाँ पे वीडियो बात करें जो डेल एन है, समझ पा रहे, ये क्या है, ये हमारे पास मोल के नंबर का अंतर डिफरेंस है, पर आपको क्या लेना बेटा, बात करें मोल ऑफ प्रोडक्ट माइनस मोल ऑफ रिएक्टेंट, लेकिन वीडियो बात करें केवल उन मोल को उठाओगे जो किस में दे रखे बेटा, बात करें गैसियस स्टेज में दे रखे, गैस स्टेट में दे रखे, गैसेस फॉर्म में दे रखे, ठीक है, तो ये क्या बेटा बात, गैसियस मोल ऑफ प्रोडक्ट माइनस गैसियस मोल ऑफ रिएक्टेंट, जो दीदी इनका रेशियो, जो इनका क्या डिफरेंस आएगा उसको बेटा अपन क्या बोलते हैं, डेल एन, चेंज इन, हमारे पास क्या, चेंज इन नंबर ऑफ मोल आ रही है दोस्त, क्या है ये, चेंज इन नंबर ऑफ मोल, ठीक है, और ये किसकी मूल्य ने बेटा बात करें, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट ही करना है, रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट नहीं करेंगे, आ रहा है दोस्त, नहीं आ रहा, तो ये दिन निकल जाएगा। अब अगर हम बात करें हमारे पास केपी और यदि बात करें केसी की यूनिट की, फिर अपन उठाते इसको, हो पाएगा नहीं हो पाएगा, केपी की यूनिट वीडियो आपको लेना है, हाँ की ना, यूनिट ऑफ केपी क्या उठाओगे बेटू, यूनिट ऑफ केपी, ठीक है दोस्तों, केपी की यूनिट क्या आएगी वीडियो बताओ, तो केपी की यूनिट आएगी वीडियो बताओ एटीएम, क्या थी बेटा बात करें एटीएम, समझ पा रहे, एटीएम की पावर लग जाएगी बेटू, बात करें क्या डेल एन, क्या लगेगी डेल एन, और वीडियो बताओ यूनिट ऑफ केसी, किसकी बेटा बात करें, यूनिट ऑफ केसी, और केसी बेटा कंसंट्रेशन की टर्म में आती है, तो अपन क्या लिखेंगे बताओ बेटा, बात करें कंसंट्रेशन की पावर डेल एन, पर कंसंट्रेशन यदि क्या होती है, मोल पर लीटर, आ रहा दोस्त की नहीं आ रहा, तो बताओ केसी की यूनिट क्या आएगी बताओ हमारे पास, मोल पर लीटर, पर लीटर के ऊपर ले जाती थी, तो लीटर क्या लग जाएगा, लीटर इनवर्स, हाँ की ना, माइनस लग गया, की पावर क्या आ जाएगी बेटा डेल एन, अब इसका यूज करेंगे गोलू आगे, ठीक है, तो केपी केसी में क्या रिलेशन तो वीडियो पता चला, केपी बराबर होता है केसी, आरटी के बराबर क्या होता है डेल एन, डेल एन यहाँ पे क्या है वीडियो बात करें गैसियस मोल ऑफ प्रोडक्ट माइनस गैसियस मोल ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है वीडियो बात करें, अगर सोचो वीडियो बात करें हमारे पास डेल एन की वैल्यू 0 हो, इफ द वैल्यू ऑफ डेल एन इज 0, ठीक है, तो बेटा बात करें केपी केसी में क्या रिलेशन होगा, क्योंकि रिएक्शन वीडियो बात करें 3 टाइप की होगी, कितने टाइप की होगी, 3 टाइप की, ठीक है, किसी में डेल एन कैसा आएगा 0 आ जाएगा, किसी में डेल एन क्या आ जाएगा पॉजिटिव आ जाएगा, किसी में डेल एन क्या आएगा दोस्त नेगेटिव आएगा, तो इसका मतलब वीडियो अपन 3 केस पढ़ लेते हैं, कितने केस पढ़ते हैं, 3 केस, फर्स्ट केस वीडियो बात करें क्या, इफ वैल्यू ऑफ डेल एन, हाँ की ना, क्या है बताओ वीडियो बात करें इज 0, अगर वीडियो बात करें डेल एन की वैल्यू क्या है 0 है, तब क्या होगा बेटू बात करें, तब की बात करें, तब केपी बराबर क्या आ जाएगा दोस्त, केसी आ जाएगा, सोच पा रहे हैं, केपी बराबर क्या आ जाएगा केसी, इस कंडीशन में डेल एन की वैल्यू बेटा 0 है, तब केपी बराबर क्या होगा केसी, मतलब बेटा बात करें जो हमारे पास रेट कांस्टेंट बेटा बात करें पार्शियल प्रेशर पे, वही रेट कांस्टेंट दी कंसंट्रेशन की टर्म में आ जाएगा, क्योंकि जो आपको पता है डेल एन की वैल्यू 0 और किसी की पावर क्या 0 लगा दी तो सब क्या बन जाता है 1 बन जाता है गुड़िया, मतलब केपी बराबर क्या आ रहा है केसी आ रहा है, क्या आ रहा है केपी बराबर केसी, सोच पा रहे, तो इस कंडीशन में अगर अपन देखेंगे कोई एक रिएक्शन बताओ जिसमें बेटा केपी केसी की वैल्यू क्या हो 0, एग्जांपल के फॉर्म में लिख सकते हो क्या अपन, लिखो जरा वीडियो बात कर, एक एग्जांपल, जैसे वीडियो अपन ने क्या किया था, एस्टिफिकेशन किया था, अरे एसिड्स दीदी बात करें बेस को मिला के, समझ पा रहे, एस्टिफिकेशन सॉल्ट बनाया था, और वीडियो बात करें साथ में क्या बनाया था, वाटर बना था, लेकिन अपन एस्टिफिकेशन बात करें, समझ पा रहे, एक एस्टर है, क्या है बोलूं बात करें एस्टर है, एस्टर की बात करें
सोच पा रहे हो? लेकिन अपन को चाहिए बुरी बात करें गैसेस रिएक्शन, गैस हमें गैस चाहिए, क्या चाहिए बताओ बुरी बात करें गैस। आपको बुरी बात करें इस कंडीशन में केवल पता है जब डेल निकालना पड़े बेटा, तो डेल के लिए हमें क्या चाहिए, केवल गैस चाहिए, क्या चाहिए गैस केवल चाहिए। और केवल, मुझे दीदी क्या चाहिए, गैस चाहिए। सोच पा रहे हो? कोई रिएक्शन बोल करो, गैसेस के टर्म में ले लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप जिसको चाहो उसकी रिएक्शन कराओ, पर गैसेस रिएक्शन कराओ। एक रिएक्शन बुरी बात करें हाइड्रोजन हैबर प्रोसेस नहीं कर देखो ठीक है, जरा देखो बुरी बात करें N2 बुरी बात करें, हाँ कि ना, प्लस O2, N2 प्लस O2 बुरी बात करें, ठीक है। गिब्स बुरी बात करें क्या बनेगा 2NO, आ रहा है कि नहीं आ रहा था, ठीक है, अरे आया कि नहीं आ रहा। या फिर दीदी बात कर SO2 प्लस O2 बुरी बात करें, ठीक है, अपन SO3 बना सकते हैं उससे, ठीक है, इस तरीके से। तो अपन देखो बुरी बात कर N2 प्लस O2 2NO, जरा बुरी देखो ये भी क्या है गैस, ये भी क्या है बेटू गैस, ये भी क्या है बेटा बात करें गैस। अगर उस कंडीशन के लिए बुरा बताओ डेल निकालें, तो डेल की वैल्यू क्या आ रही है, दिख रहा है आपको, गैसियस मोल ऑफ प्रोडक्ट, मतलब क्या निकालेंगे बेटू बात करें हमारे पास प्रोडक्ट के मोल, माइनस बेटा क्या निकालो गुरु बात है गैसियस मोल ऑफ रिएक्टेंट, गैसेस टर्म लिया बेटा कि नहीं लिया, तो बताओ गुरु कितना निकला, बताओ मोल कितनी थी, बताओ गैस जो हमारे पास प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट NO है, NO का कितने मोल है उसके 2, तो अपन क्या लेंगे बेटा बात करें गुरु सोचो 2 माइनस रिएक्टेंट की बात करें, रिएक्टेंट कितने मोल है N2 1 है और O2 1 है, इसका भी कुछ नहीं मतलब 1 1 नहीं समझ में आ रहा है 1 1 है, तो बताओ कितने 1 1 2 हो गए, तो बेटा बात कर कितना आ गया 2 आ गया, 2 माइनस 2 बराबर कितना आ गया 0। इस टाइप की रिएक्शन के लिए बेटा वो पूछेगा, समझ पा रहे, केवल इतना सा पूछ लेता है बेटू बात करें, कोई रिएक्शन इस तरीके से उसने दे रखी है और उसने पूछा है कि इसके लिए डेल की वैल्यू क्या आएगी, तो बुरे बात करें डेल की वैल्यू 0 है, पहला क्वेश्चन तो ये आ गया। दूसरा क्वेश्चन बुरे बात करें Kp Kc का रिलेशन इस रिएक्शन के लिए क्या होगा, तो आपको पता है Kp बराबर Kc आएगा, क्योंकि Kp बराबर Kc होता है इनटू RT की पावर डेल n, और डेल इसके लिए कितना आ रहा है 0 आ रहा है, तो जैसे बेटा बात करें पावर ऑफ डेल n की पावर मतलब डेल n की वैल्यू 0 पुट करोगे, RT की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी, और 1 इनटू बेटा बात करें Kc क्या हो जाएगा Kc हो जाएगा, तो Kc बराबर क्या आ गया Kp आ गया, आया कि नहीं आया, आ गया। जरा गुरु बात कर दूसरे रिएक्शन पर आते हैं, समझ पा रहे हो किसके लिए आते गुरु बताओ, सेकंड पॉइंट के लिए। सेकंड अपन ने क्या बोला बताओ गुरु बात कर, इफ द वैल्यू ऑफ डेल n हाँ कि ना इज पॉजिटिव, कैसा बताओ बेटा बात करें, ये पॉजिटिव मतलब क्या बोलता है गुरु बात का मोर देन 0, अब अगर मोर देन 0 का मतलब क्या बेटा बात करें पॉजिटिव ही है, इसको या तो ऐसा लिखो या दीदी अपन बोल सकते क्या लिख सकते बताओ पॉजिटिव, अरे यार तो उसकी नहीं आ रहा है, या तो गुरु अपन ने बोला कि जो हमारे पास डेल n की वैल्यू वो 0 से ज्यादा है, अब 0 से ज्यादा दीदी क्या होता है पॉजिटिव होता है, और 0 से कम क्या होता है नेगेटिव होता है, सोच पा रहे हो, देन तब क्या होगा बताओ बेटू बात करें, देन तब क्या करेंगे अपन, अब इस कंडीशन में अपन को पता होते हुए बात करें कि डेल n की वैल्यू क्या आ रही है 0 से ज्यादा आ रही है, एक रिएक्शन उठा लेते पहले बेटा, हाँ ना बोलो, एक एग्जांपल की फॉर्म में एक रिएक्शन दीदी बताओ जहां पे इसकी वैल्यू पॉजिटिव में आ जाए, सोच पा रहे PCl5 गुड़िया गैस स्टेज में, समझ पा रहे बेटा, इसको ग्रुप ने तोड़ा, क्या किया बेटा बात करें तोड़ा, जैसे आपने ग्रुप इसको तोड़ा बेटा कैसा बनेगा PCl3 प्लस बेटा बात करें Cl2, आ रहा है नहीं आ रहा, मतलब बेटा बात की ये भी गैस है, ये भी गैस और ये भी क्या है गैस है, सोच पा रहे, तो डेल n की वैल्यू क्या निकालोगे दोस्त, डेल n इक्वल्स टू क्या आ जाएगा प्रोडक्ट के मोल कितने, प्रोडक्ट के मोल 2 माइनस रिएक्टेंट के मोल कितना है 1, कुछ नहीं लेगा तो बराबर मांगे ना आगे, कभी इसको काउंट मत कर लेना, कोई इसको नहीं काउंट करे 5 3 और 2 5 5 5 हो गए सर, है ना 0 हो गया, इसको काउंट नहीं करना है, ये गुड़े बात करें मॉलिक्यूल का बेटा ये तो बैलेंस ही होती है, आगे जो नंबर होता है वही होता है, तो अपन क्या करेंगे 2 माइनस 1 करोगे, 2 माइनस 1 करोगे तो कितना आ रहा है, तो 1 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कितना आ रहा है 1 आ रहा है दोस्त, अगर 1 आ रहा है तो इस कंडीशन का मतलब यहाँ पे क्या है वैल्यू 1 लिख दोगे, हाँ कि ना, और किसी पावर दीदी 1 लगे तो मतलब वही नंबर रहेगा, किसी की पावर में 1 लगाते मतलब क्या 1 लाख की पावर मतलब 1 लाख ही है, 2 की पावर मतलब 2 ही है, सोच पा रहे हो, मतलब यहाँ पे गुड़े रिलेशन क्या आ जाएगा सोचो, रिलेशन आ जाएगा बताओ गुड़े बात क्या आपका Kp बराबर Kc, Kp बराबर Kc इंटू RT, अरे याद उसके नहीं आया बताओ गुरु इंटू क्या आ गया RT, ठीक है ये इनका रिलेशन आ गया, आया दोस्त की नहीं आया। अगर इसको दूसरे फॉर्म में लिखना चाहें तो हम किस तरीके से लिखेंगे, अगर आप दूसरे फॉर्म में लिखना चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, बताओ गुड़िया बात करें RT को दीदी कहाँ ला सकते हैं आप नीचे भी ला सकते हैं, समझ पा रहे हो RT को नीचे ला सकते हो तो उसको नहीं ला सकते, तो अगर नीचे लाते हो तो बताओ क्या बन जाएगा, बताओ गुड़िया बात करें Kp अपॉन RT, ठीक है इंटू क्या आएगा बताओ गुड़िया Kc,
समझ पा रहे हैं? अगर अपन को केपी केसी को एक साथ लिखना तो दीदी क्या कर सकते हो बताओ, इस फॉर्म में भी लिख सकते हो। अब बुढ़े बात करें केपी बराबर केसी इनटू क्या आ जाएगा आरटी, आ रहा है दोस्त नहीं आ रहा है? कई फॉर्म में दीदी दिया जाएगा और बता ये रिएक्शन जैसे उसको दिया आपको ये वाली रिएक्शन और पूछ लेगा बोलो इसके लिए दीदी केपी केसी में क्या रिलेशन है, तो ये आएगा। अगर ये नहीं दे रखा तो बेटा इस फॉर्म में देगा वो, इस फॉर्म में दे रखा दीदी तो केपी केसी एक साथ उठाएगा, केपी अपॉन केसी इनटू दीदी बताओ क्या आ जाएगा आरटी। अगर इस फॉर्म में नहीं दे रखा तो बोले तो दूसरे फॉर्म में देगा वो क्या करेगा केपी को केसी के साथ ले जाएगा तो इसको इस तरफ ले आएगा, मतलब क्या बन जाएगा बताओ बोलो बात करें केसी अपॉन केपी, क्या आएगा दोस्त केसी अपॉन केपी बराबर 1 अपॉन आरटी। आ रहा है दोस्त की नहीं आ रहा? मतलब किसी भी फॉर्म में दिया जाए बुरी बात करें क्या आप निकाल लोगे, हाँ की ना? तो चाहे बेटा बात करें इस फॉर्म में दे चाहे उस फॉर्म में दे, आपको बस देखना आना चाहिए, समझ पा रहे हो? बस आना क्या चाहिए निकालना। अगर ये निकालना आ गया तो बोले किसी फॉर्म में तो हम लिख सकते ना उसको, अरे लिख सकते कि नहीं लिख सकते दादा? तो हमारे पास दीदी बताओ केपी बराबर केसी इंटू आरटी, केपी अपॉन आरटी बराबर केसी, केपी अपॉन केसी बराबर आरटी, केसी अपॉन केपी अपॉन कितना आएगा दीदी बात करें बराबर आरटी, आ जाएगा नहीं आ जाएगा? तो ये बेटू बात करें क्या रिलेशन है, ये केपी केसी की दीदी बात करें फॉर्मूले बनते हैं 3 तरीके से। अगर कोई रिएक्शन ऐसी है जहां पर डेल एन की वैल्यू मोर देन दीदी बात करें हम ना 0 है, मतलब 1 2 3 कुछ भी होगी तो लिखो इसको, ठीक है? अगर इसकी पावर 2 हुई तो 2 पावर लगा दो, 3 तो 3 लगा दो, पर रिलेशन यही आएगा, आएगा तो नहीं आएगा, बस आरटी की पावर बढ़ती जाएगी। लेकिन पूरी बात करें थर्ड केस पढ़ते बेटू, थर्ड केस गुरु बताओ क्या बेटा बात करें, इफ द वैल्यू ऑफ डेल एन कैसी बताओ बेटू बात करें लेस देन 1 लेस देन 0। अब लेस देन 0 का बेटू है मतलब क्या है, लेस देन 0 मतलब 0 बड़ा है और डेल की वैल्यू और कम है मतलब नेगेटिव में है, हाँ की ना? तो या बेटा बात करें लेस देन 0 बोलो या उसी को अपन क्या बोल सकते हैं बेटू बात करें नेगेटिव। अगर नेगेटिव है तब क्या करेंगे देन दीदी तब क्या करेंगे, तब क्या करोगे, तब क्या करोगे बताओ बढ़िया? एक रिएक्शन बोलो बेटू बात करें जहां पे ऐसा हो जहां पे डेल की वैल्यू नेगेटिव आ जाए, प्रोसेस दीदी बात कर सकते हैं, ठीक है? जैसे अपने क्या उठाया बेटू बात कर बताओ N2 प्लस गुड़िया बात करें H2, याद है ना दोस्त? N2 प्लस क्या उठाया दोस्त H2 और गुड़िया बना क्या दिया बताओ 2NH3, याद है? अमोनिया पर बनाने की बैलेंस ये बैलेंसिंग मेथड है, अमोनिया बनाया कि बनाया, पर नाइट्रोजन 2 थे इसलिए यहाँ पे क्या लगा दिया 2 लगा दिया, हाइड्रोजन 6 हो गया यहाँ पे, तो यहाँ बताओ कितना लगाएंगे बेटा अपन 3 लगाएंगे। आपको पता है N2 भी क्या है गैस है, हाइड्रोजन भी क्या है गैस है और अमोनिया भी क्या है बेटू गैस है। इसके लिए जरा डेल निकालो कितना आ रहा है, डेल की वैल्यू क्या आएगी बताओ बुरी बात करें गैसेस मोल ऑफ प्रोडक्ट माइनस गैसेस मोल ऑफ रिएक्टेंट, गैसेस मोल ऑफ प्रोडक्ट कितने बेटा बात करें 2 है और गैसेस मोल ऑफ रिएक्टेंट कितने 3 है, इसकी वैल्यू बताओ बोलो कितनी आ रही बेटा बात करें, अच्छा 4 है नहीं ओके 4 है क्योंकि 1 यू 3 है ओके, तो बताओ कितना आएगा बेटा बात करें माइनस का 2 आया कि नहीं आया, तो डेल की वैल्यू कितनी आएगी दोस्त -2, मतलब हमारे पास केपी केसी में क्या रिलेशन आ जाएगा Kp इक्वल्स टू दोस्त बात करें केसी आएगा दोस्त नहीं आएगा इनटू आरटी की पावर बोलो कितनी आ गई -2 आ रहा है दोस्त नहीं आ रहा, मतलब ये दीदी बात किसके बीच में क्या आ गया ये रिलेशन, क्या आ गया रिलेशन, ये दीदी इतना सा दे जाएगा, समझ पा रहे आपके ऑप्शन में इतना सा होगा, ठीक है? बस आपको सॉल्व करना आना चाहिए। अगर ये रिएक्शन दियो पूरे उसमें पूछे कि केपी केसी में रिलेशन क्या है तो आपको बस यही रिएक्शन दी बात कर जो ऑप्शन मिले आराम से लगा सकते हो। ऐसे कोई भी रिएक्शन दिया जाए हमें तो केवल किसको उठाना है, हमें उठाना है केवल गैस को, किसको उठाना बेटा बात करें गैस को, आ रहा है दोस्त की नहीं आ रहा है? क्योंकि हम गैसियस मोल दीदी बात करें प्रोडक्ट की माइनस करते हैं किससे गैस मोल ऑफ रिएक्टेंट से। चलो ठीक है यहाँ पे अपन बात करें अब क्या अगर दीदी सोचो आरटी किस तरफ ला सकती है अपन, तो अपन क्या लिख सकते हैं बताओ केपी इनटू जब नीचे आएगा दीदी आरटी, आरटी की गुड़े ऊपर चला जाएगा तो इनटू क्या हो जाएगा बताओ बेटू बात करें आरटी की पावर कितना हो जाएगा याद है स्क्वायर बराबर क्या है बताओ गुड़े बात करें केसी, आ रहा है? अगर गुड़े बात करें केपी केसी को एक साथ लिखना चाहे तो क्या कर सकते बताओ केपी अपॉन केसी, हाँ की ना? इसको बताओ दीदी क्या आ जाएगा एग्जैक्ट 1 अपॉन आरटी का स्क्वायर, आ रहा है दोस्त की नहीं आ रहा है? कर सकते कि नहीं कर सकते ऐसा? अरे कर सकते हो, तो ऐसे रिलेशन आ जाएंगे नहीं आ जाएंगे पक्का? सोचो मुझे बात कर आ जाएंगी। अगर ये स्टेप चाहो आप चाहो तो क्या कर सकते केसी को इधर भेज दो तो केपी नीचे आ जाएगा और आरटी को इधर भेज दो तो ये फॉर्मूला बोलो किस तरीके से आ जाएगा बताओ बेटा बात कर आरटी का स्क्वायर इक्वल्स टू केसी अपॉन केपी, आ रहा है दोस्त की नहीं आ रहा? तो ये दीदी बात कर हमारे पास डिफरेंट टाइप के फॉर्मूले हैं, चाहे इस टर्म में लिखो चाहे इस टर्म में लिखो चाहे इस टर्म में लिखो चाहे तो इस टर्म, बस एक चीज निकालना आ जाए तो पूरे बात से डिफरेंट फॉर्म उसको क्या कर सकते हैं अरेंज कर सकते हैं, समझ में आ रहा है? ये बेटा बात करें केपी केसी में क्या होते हैं रिलेशन होते हैं, क्या होते हैं सोच पा रहे नहीं सोच पा रहा, ठीक है नोट करो फटाफट उसको, ठीक है? तो अगली वीडियो बात करें फर्स्ट केस में जहां पे डेल की वैल्यू क्या आई थी 0 आई थी,
तब इस कंडीशन में अगर कोई पूछे तो केपी की यूनिट क्या आएगी, तो मैंने बोला था ना बेटा केपी की यूनिट क्या होती है, एटीएम की पावर डेल है। अरे बताया था नहीं बताया था ये, अरे हाँ की ना। तो कोई पूछे बेटू बात कर किसके लिए, फर्स्ट केस में जब बुढ़े बात कर क्या होता है डेल एन की वैल्यू 0 होती है, तब केपी की यूनिट क्या होगी, यूनिट ऑफ केपी। अरे यार दोस्तों नहीं आ रहा है, तो ये प्लीज बताओ हमारे पास यूनिट ऑफ केपी क्या आएगा, एटीएम की पावर क्या लिखोगे डेल एन, और डेल एन की वैल्यू क्या है 0 है। तो बोलो बताओ क्या की बेटा ये डेल एन की वैल्यू 0, किसी भी पावर के 0 करते हो वो यूनिट हो जाती है, मतलब क्या बन आ जाएगा, वो वन आ जाएगा ना दोस्त। तो बताओ एटीएम जी को बना गया मतलब वो क्या वन तो एक नंबर है, और नंबर कैसा होता है यूनिटलेस होता है। तो इसका मतलब बताओ केपी क्या है दोस्त, बताओ बोलो बात करें यूनिटलेस, केपी क्या आ गया यूनिटलेस। ठीक है दोस्त। अगर कोई पूछे बताओ पूरी केसी की यूनिट, डेफिनेटली किसकी यूनिट पूछ रहा है, यूनिट ऑफ केसी। तो बताओ पूरी बात करें केसी की क्या लिखोगे, याद आ रहा है, मोल पर लीटर की पावर क्या लिखोगे दीदी डेल एन, और डेल एन की वैल्यू अगेन क्या है 0 है, मतलब क्या गया वो कुछ भी नहीं है, बन चुका है ये टोटल, समझ पाए मोल पर लीटर मतलब कैसा है, ये भी कैसा है यूनिट लेस। आ रहा दोस्तों नहीं आ रहा। दूसरी कंडीशन की बात करें तो ये गुड़िया बात करें यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जरा सेकंड पॉइंट पर आओ। सेकंड पॉइंट में गुड़िया बात जो आपने क्या बोला कि डेल एन की वैल्यू बताओ गुड़िया क्या आ रही है, पॉजिटिव आ रही है, ठीक है। तो अगर बताओ यहाँ पे हमने डेल एन कितना निकाला था, याद आ रहा है कुछ 1 निकाला था, क्या निकाला था 1। तो कोई पूछे दीदी बात करें इस इक्वेशन के लिए पीसीएल 5 का जब ब्रेक डाउन हुआ पीसीएल 3 सीएल 2 में, तो केपी की यूनिट क्या है बताओ गुड़िया बात करें, यूनिट ऑफ केपी क्या निकाला बेटा आपने, यूनिट ऑफ केपी, ठीक है। तो यूनिट ऑफ केपी क्या आएगा बताओ गुड़िया बात करें, एटीएम की पावर 1, मतलब वो क्या आ गया एटीएम ही आ गया। अरे यार कि नहीं आया। अगर कोई पूछे बताओ यूनिट ऑफ केसी, यूनिट ऑफ तो वो दीदी बताओ क्या आ जाएगा, मोल पर लीटर, मोल पर लीटर की पावर क्या है 1 है, मतलब मोल पर लीटर ही रहेगा, या फिर ऐसा लिख सकते हो उसको क्या, मोल लीटर इनवर्स, ये आ गया। थर्ड केस में कोई पूछे जब बेटा बात करें एन की वैल्यू क्या है गुरु -2, तो कोई क्या पूछ रहा बताओ गुरु आपसे, यूनिट ऑफ केपी क्या क्या आ जाएगा बताओ गुरु बताओ, एटीएम की पावर -2, क्योंकि डेल एन की वैल्यू क्या है -2, तो -2 लग गया। या फिर ऐसा चाहो तो ऐसा लिख सकते हैं अपन 1/ATM स्क्वायर, क्योंकि मुझे पता है याद है 1 में जाएगा तो ये जो माइनस होता है वो प्लस हो जाता है, साइन चेंज हो जाता है, ठीक। तो ये आ गया यूनिट ऑफ केसी, क्या आएगा बताओ बेटू बात कर, याद आ रहा है यूनिट ऑफ केसी कितना आ जाएगा, केसी क्या थी जी, मोल पर लीटर की सीधी बात के पावर -2, याद है। अब दोस्त मोल के होगा तो क्या लग जाएगी -2, और गुड़िया बताओ नीचे लीटर की पावर क्या लगेगी -2, तो -2 ऊपर जाके क्या हो जाएगा +2, तो आप लिख सकते हैं इसको गुड़िया बताओ क्या, मोल की पावर -2 लीटर स्क्वायर, हाँ की ना। तो ये आ सकती है दोस्त की नहीं आ सकती। तो ये गुड़िया बात कर बता किसी भी इक्वेशन देगा वो आपसे पूछेगा इस इक्वेशन के लिए केपी और केसी यूनिट क्या है निकाल पाओगे। अगर कोई बेटा इक्वेशन दिया जैसे उसने बोला बेटू बात कर बताओ जरा इस इक्वेशन के लिए क्या दीदी बताओ, H2 + I2 gives 2HI, ये दिया कि नहीं दिया बताओ मुझे बात कैसे, ये सब गैस है, ये भी गैस है, ये भी गैस है। इस इक्वेशन के लिए बताओ मुझे केपी और के हमारे पास कैसी यूनिट बोलो, यूनिटलेस। कैसे पता चला, क्योंकि डेल एन क्या है, यहां से गैसियस मोल 2 माइनस दीदी बात करें हमारे पास क्या बोलो, गैसियस मोल ऑफ प्रोडक्ट माइनस गैसियस मोल ऑफ रिएक्टेंट, प्रोडक्ट के 2 मोल थे रिएक्टेंट के 2 मोल है, 2 - 2 करोगे दीदी बात करें 0, डेल एन 0, यूनिट यूनिटलेस हो, सोच पा रहे हो, बता पाओगे, सच्ची खेल पाओगे, ठीक है। तो गुड़े बात करिए था। अब हम गुड़े बात कर क्या देखते हैं, रेट कांस्टेंट किस पे डिपेंड करता है, हाँ कि ना, फैक्टर अफेक्टिंग रेट कांस्टेंट, ठीक है ना। जो भी अपन बार-बार केपी केसी ले रहे हैं तो ये दीदी बात कर है क्या, केपी केसी रेट कांस्टेंट है। तो रेट कांस्टेंट की बात कर चाहे वो गैस सिलेक्शन के लिए केपी हो, चाहे गुड़े बात कर हमारे पास सॉल्यूशन इक्वेशन के लिए क्या हो केसी हो, समझ पा रहे हो। पर इसकी वैल्यू क्या होती है, केपी केसी की वैल्यू क्या होती है ये देखना पड़ेगा ना। तो गुड़े लिखो बेटा बात कर फैक्टर अफेक्टिंग, द फैक्टर अफेक्टिंग the factor which affect rate constant, rate constant को अफेक्ट करने वाले फैक्टर क्या क्या होते हैं, ठीक है। फैक्टर पहले लिखो बेटा बात करें तो सीरीज से एक बात बताएं बोलूं, ये केवल डिपेंड करता है बेटा किस पे ऊपर, ये डिपेंड करता है केवल टेम्परेचर के ऊपर। जो रेट कांस्टेंट है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, टेम्परेचर के ऊपर, और बाकी किसी के ऊपर भी डिपेंड नहीं करता। तो लिखो उसमें पूरी बात करें द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट, द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट उसको बोल सकते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, क्या बोलते बोलो उसको बार बेटा वैसा बोलो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मतलब केसी और केपी, ठीक है। द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज mainly depend on टेम्परेचर, किस पे डिपेंड करेगा पूरी बात करें। और दीदी ये भी कंडीशन आई कई बार टेम्परेचर भी डिपेंड नहीं करता है,
तो डिपेंड ऑन टेम्परेचर, मैंने डिपेंड ऑन टेम्परेचर। दूसरी मुझे बात करें, बताओ ये कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पर डिपेंड करेगा क्या? कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पर डिपेंड करेगा क्या? नहीं करेगा। लिखो मुझे बात कर, लिखो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डज नॉट डिपेंड ऑन concentration of reactant or product, not depend on concentration of reactant and product। दूसरा जल्दी लिखते जाओ भाई, फटाफट है ना। दूसरा पॉइंट, not depend on concentration of reactant and product and not depend on pressure and volume। दीदी प्रेशर दे रखा हो या वॉल्यूम दे रखा हो उस पर भी डिपेंड नहीं करेगा, समझ पा रहे दोस्त? नॉट डिपेंड ऑन प्रेशर एंड वॉल्यूम। टीचर दीदी बात करें, एंड नॉट डिपेंड ऑन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। ये दीदी कैटलिस्ट की प्रेजेंस पर भी डिपेंड नहीं करता है, तो केवल किस पर डिपेंड करेगा बेटू? बात करिए टेम्परेचर पर। तो इसलिए पहला फैक्ट लिखा है, बात की केवल टेम्परेचर डिपेंड करेगा, बाकी सब पे टेम्प डिपेंड नहीं करेगा, मतलब नहीं करेगा। ठीक है, पूरी बात कर। सबसे पहले दीदी बात, अब टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा है कि नहीं कर रहा है? तो अगर टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा है, पूरी बात करें केसी की वैल्यू, मतलब अपन बोल सकते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू। समझ पा रहे हो? अपन ने क्या बोला गुड़िया? अपन ने बोला है कि जो हमारे पास रेट कांस्टेंट है या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो डिपेंड करता है टेम्परेचर पे। तो गुड़िया इनके बीच में रिलेशन किसने दिया था? वॉन हॉफ ने। किसने दिया था बेटू? बात कर, देखो बेटू बात कर, द रिलेशन बिटवीन टेम्परेचर एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज गिवन बाय वॉन हॉफ। तो गुड़िया अपन देखते हैं वॉन हॉफ ने क्या रिलेशन दिया था बेटू? वॉन हॉफ ने रिलेशन दिया था किस किस के बीच में? बताओ बेटू बात करें। हाँ, तो बोले टेम्परेचर एंड, हाँ की ना, टेम्परेचर एंड जी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। बहुत अच्छे दोस्त, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और टेम्परेचर के बीच में रिलेशन दिया था गुड़िया बात करें, किसने दिया था? बताओ बेटू बात करिए। ये दिया था गुड़िया बात करें जी वॉन हॉफ ने, गिवन बाय वॉन हॉफ। वॉन हॉफ के द्वारा बेटा ये दिया गया था। ठीक है, ठीक। अगर सबसे पहले लिखने की कोशिश कर इसको, ठीक है, वॉन हॉफ के द्वारा क्या रिलेशन दिया गया था। अगर इसको आप देखो, इन्हें दिया है गुड़िया बात करें हमारे पास log K2 y K1, देख रहे दोस्त? log K2 y K1। जैसे गुड़िया ने बोला फर्स्ट टेम्परेचर मतलब T1 टेम्परेचर, तो उसके ऊपर बताओ रेट कांस्टेंट क्या है? K1। और जो गुड़िया बात कर T2 टेम्परेचर आएगा, जो बदल के टेम्परेचर दो के बढ़ा के कम करके उसके ऊपर रेट कांस्टेंट क्या आ जाएगा? K2। तो गुड़िया बताओ हमारे पास log K2 by K1 इक्वल्स टू डेल H क्या है बोलो बताओ यहाँ पे? चेंज इन एंथैल्पी। क्या बेटा बात करें? चेंज इन एंथैल्पी अपॉन 2.303 गुड़िया बात करें, हाँ की ना, क्या है बेटू बात करें? R। ठीक है, इनटू T2 माइनस T1 जानते हो फर्स्ट टेम्परेचर, और गुरु T2 क्या बेटा बात करें? सेकंड टेम्परेचर, अपॉन T1 इंटू T2 आ जाएगा दोस्त, नहीं आ जाएगा? तो ये T1 T2, ये इतना रिलेशन दिया था। ये रिलेशन होता है किस, कौन सा गुरु बताओ किसके बीच रिलेशन है ये रिलेशन गुरु बताओ रेट कांस्टेंट मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, हाँ की ना, और बेटा टेम्परेचर। दो अलग अलग टेम्परेचर पे बेटा बात करें, दो अलग अलग हमारे पास क्या है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। T1 टेम्परेचर पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या है? K1 है, और T2 टेम्परेचर बेटा बात करें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या है गुरु? K2 है। समझ पाए? तो इनके बीच में जो रिलेशन दिया था वो गुरु ये रिलेशन था। समझ पा रहे हो? इसको आपको बहुत अच्छे से याद रख लेना है। ठीक गुरु बात करें, क्या रिलेशन है बताओ बेटू बात करें? log base 10 K2 by K1 equals to del H upon 2.303 R T2 minus T1 upon T1 into T2। आ रहा है क्या? कोई आपसे पूछे K1 क्या है? K1 क्या है? तो दीजिए T1 टेम्परेचर पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। कोई पूछे बेटा K2 क्या है? T2 टेम्परेचर पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। कोई पूछे del H क्या है? चेंज इन एंथैल्पी। समझ पा रहे? R क्या है? यस कांस्टेंट। समझ पा? और 2.303 क्या के लिए आया था दीदी बात करें? जब log बेस दीदी बात करें AE को हमने किस में कन्वर्ट किया था? log बेस 10 में, तो अपन 2.303 का मल्टीप्लाई कर दी। इसका मतलब पूरे अगर उसको ले जाए तो यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा कि नहीं होगा बेटा? सोच पा रहे ऊपर? अरे यार दोस्त की मेरे, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अब यहाँ पे गुड़िया बताओ जो हमारे पास डेल H है, डेल H की वैल्यू क्या है बेटू बात कर? ये जीरो भी हो सकती है बात कर,
पॉजिटिव भी हो सकती है दोस्त हमारे पास, समझ पा रहे बोलो, और क्या हो सकती है बेटा बात करें, नेगेटिव भी हो सकती है, हाँ की ना। तो वैल्यू ऑफ डेल एच की बात करें, मे बी जीरो, मे बी पॉजिटिव, मे बी नेगेटिव, आ रहा है नहीं यार दोस्त। इस कंडीशन की बात करें, इसको अपन क्या बोलते हैं बेटा बात करें, चेंज इन एंथैल्पी। क्या बोलते हैं डेल एच को, Change in इसको बोलते हैं अपन चेंज इन एंथैल्पी। समझ में आ रहा है कि नहीं यार दोस्त। मतलब अब हमारे पास गुड़िया अगर हम देखेंगे चेंज इन एंथैल्पी अगर जीरो है, सोच पा रहे दोस्त, अगर जीरो है गुड़िया बात करें एंथैल्पी की वैल्यू, इसका मतलब क्या है, एंथैल्पी क्या है गुड़िया बात करें, बताओ सोचो। अगर जीरो है इसका मतलब गुड़िया बात की प्रोसेस कैसा होगा, अगर डेल एच जीरो है, प्रोसेस है दीदी आइसोथर्मिक, कैसा दोस्त, आइसोथर्मिक, सोच पा रहे। अगर दीदी बात करें हमारे पास पॉजिटिव है डेल एच की वैल्यू, डेल एच की वैल्यू क्या है दोस्त, पॉजिटिव है, डेल एच की वैल्यू क्या है, डेल एच की वैल्यू दीदी बात करें पॉजिटिव है, इसका मतलब गुड़िया बात करें बताओ हमारे पास प्रोसेस कैसा होगा, एंडोथर्मिक, बहुत अच्छी, ऊष्मा शोषी, समझ पा रहे हो, तो एंडोथर्मिक, समझ में आ रही है। और अगर बेटे डेल एच की वैल्यू बोलूं बताओ क्या दे रखी है, नेगेटिव दे रखी है, इसका मतलब प्रोसेस कैसा है दोस्त, एक्सोथर्मिक, कैसा दे रखा है, एक्सोथर्मिक, सोच पा रहे हैं, सोच पा रहे हैं। तो गुड़िया बात करें डेल एच की वैल्यू अगर जीरो है तो प्रोसेस दीदी आपका आइसोथर्मिक, अगर बेटू बात करें हमारे पास कैसा दिख रहा है आपको, डेल एच की वैल्यू पॉजिटिव है, इसका मतलब प्रोसेस दीदी एंडोथर्मिक, और अगर डेल एच नेगेटिव है तो प्रोसेस कैसा एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक मतलब गुड़िया बात करें हम बोल सकते हैं ऊष्मा, दीदी बात करें छेपी, ऊष्मा निकल रही है, और गुड़िया बात करें डेल एच पॉजिटिव है, इसका मतलब गुड़िया बात करें प्रोसेस ऊष्मा हीट ले रहा है, इसको अपन बोलते क्या, एंडोथर्मिक। ऊष्मा शोषित। और एक गुड़िया बात करें हमारे पास क्या है, डेल एच की वैल्यू जीरो है, मतलब ना तो निकल रही है और ना ही गुड़िया बात करें वो प्रोसेस क्या कर रहा है, ना ही रिएक्शन ऊष्मा ले रही है, तो ना तो आप गुड़िया रिएक्शन से हीट निकलते देखोगे और ना ही फिर उसको लेते देखोगे, समझ में आ रहा है, मतलब प्रोसेस कैसा होगा दीदी, आइसोथर्मिक, समतापी, समझ में आ रही नहीं आ रहा, सोच पा रही, सोच पा रहे, अरे आया दादा कि नहीं आया। तो ये गुड़िया बात कर तीन कंडीशन होती है। अब सोचो गुड़िया बात के तीनों कंडीशन उठाते हैं। पहले इफ द वैल्यू ऑफ डेल एच, हाँ की ना, विल बी जीरो, अगर गुड़िया बताओ ये वैल्यू क्या है, बताओ हमारे पास जीरो है, तो प्रोसेस कैसा होगा दोस्त, आइसोथर्मिक होगा, होगा कि नहीं होगा, कंडीशन क्लियर है दीदी बात कर। अगर दीदी बात कर अपन देखना चाहें तो बताओ यहाँ Q2 केवल में क्या रिलेशन होगा, अगर डेल एच को जीरो करें दोस्त, डेल एच को हमने क्या किया जीरो, जीरो अपॉन समथिंग जीरो, जीरो में तुम 10 लाख का भी भाग लगाओ तो जीरो ही आएगा, जीरो। अब दीदी बात कर टेबल टेम्परेचर कुछ भी हो, T2 कुछ भी हो, माने T2 T1 की एक वैल्यू है, कुछ भी निकल के आए, पर गोलू बात करें जीरो इनटू समथिंग करोगे तो क्या आएगा, जीरो आएगा, क्योंकि जीरो अपॉन समथिंग जीरो, जीरो इनटू समथिंग जीरो। अगर दीदी जीरो जीरो होगी तो बताओ गोलू बात कर याद है, log m by n को क्या लिख सकते हैं, log बेटा बात कर याद है एग्जैक्ट log m माइनस log n। अब बताओ पूरे log कैंसिल कर दो, नहीं समझ में आ रहा, क्योंकि दोनों की वैल्यू क्या बराबर है, log k2 बराबर क्या आ जाएगा, log k1, सोच पा रहे हो। तो दोस्त यहाँ पे मतलब क्या है, इस केस में हमारे पास क्या आ जाएगा, K2 बराबर क्या होगा दोस्त, K1। दोस्त समझ में आ रहा है कुछ। अगर T1 टेम्परेचर की बात करें पता है 20 केल्विन ले लिया, और T2 की बात करें आपने कितना ले लिया बेटा, बात करें अपने 200 भी ले लिया, 200 केल्विन, तब भी बेटा बात करें कुछ भी निकालो, जीरो मल्टीप्लाई करते जीरो ही हो रहा है, क्या बताओ बात करें बोलो, जो पहले हमारे पास रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट था वो बाद में वही आया कि नहीं आया, मतलब जो बेटा बात करें T1 टेम्परेचर का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, जब आपने टेम्परेचर चेंज किया बढ़ा के, या गुड़िया बात करें पहले था 20 अब बाद में ले लिया -20, तभी गुड़िया बात करें कुछ ही वैल्यू निकली होगी, उसको जीरो से मल्टीप्लाई कर दी क्या होगा जीरो, मतलब गुड़िया बाद में भी हमारे पास रेट कांस्टेंट क्या आ रहा है, बताओ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या आ रहा है, 2 आ रहा है कि नहीं आ रहा, मतलब वो K2 आया वो किसके बराबर, K1 के बराबर। अगर किसी रिएक्शन के लिए गुड़िया बात करें चेंज इन एंथैल्पी की वैल्यू क्या आ रही है, जीरो आ रही है, प्रोसेस आइसोथर्मिक है, तो इस केस में टेम्परेचर को चाहे बेटा बात करें तुम कितना भी बढ़ाओ चाहे गुड़िया कितना भी कम करो, सोच पा रहे हो। इस केस में क्या गुड़िया बात करें, जो हमारे पास पहली बार आपके पास गुड़िया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आएगा वही दूसरी बार आने वाला है, तो मतलब एक चीज पता चलेगी कि आइसोथर्मिक प्रोसेस के लिए डेल एच की वैल्यू जहां जीरो होती है उसके लिए गुड़िया बात करें टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता, क्या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। आपको बताया था अभी भी बोला था कि भैया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किस पे डिपेंड कर रहा है, टेम्परेचर पे, लेकिन हर वक्त नहीं दोस्त, हर वक्त नहीं। इसके लिए भी गुड़िया आपको इसलिए बताया, इसलिए बता रहा हूँ कि आप दीदी रट मत लेना, बुक में लिखा होता भैया कि टेम्परेचर डिपेंड करेगा तो लिखिएगा क्या ऑलवेज नहीं, ऑलवेज नहीं दीदी बात कर, ऑलवेज तो डिपेंड नहीं करता है गुड़िया बात करें कौन, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किस पर, टेम्परेचर पर। मतलब गुड़िया इस प्रोसेस में टेम्परेचर देना कुछ चीज मतलब फायदेमंद नहीं है, ना तो टेम्परेचर तुम रिएक्शन से निकालो तभी कुछ इफेक्ट भी पड़ रहा है, और चाहे टेम्परेचर दो तभी कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, हाँ कि ना। तो अपन क्या लिखे बेटा बताओ बोलो, नो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, किसके ऊपर बताओ गुड़िया बताओ, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, किसके ऊपर, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के ऊपर। कुछ समझ में आ रहा है नहीं आ रहा,
ये दीदी याद रखना, जब कब कंडीशन होती है दीदी बात करें, जब डेल एच की वैल्यू क्या आ जाए, जीरो आ जाए। कितने समझदार है आप। चलो जरा दूसरे पॉइंट पर आते हैं दोस्त। अगर सेकंड पॉइंट पे आए वीडियो की बात करो तो हम क्या लिखे इसको, इफ अपने क्या लिखा दोस्त, पॉजिटिव लिखा है ना बोलो, तो इफ डेल एच वैल्यू ऑफ डेल एच वीडियो बात करके विल बी पॉजिटिव। अगर कैसी हो दीदी पॉजिटिव हो तब क्या करें आप, तब क्या करोगे आप, देन गुड़िया बात करें। अब जरा देखो गुड़िया, खुद देखो बेटा, हमने क्या बोला गुड़िया, अपन ने बोला कि डेल एच पॉजिटिव है, मतलब कि ज्यादा है गुड़िया, सोच पा रहे हो, पॉजिटिव है ये दीदी, कैसी वैल्यू पॉजिटिव में है, सोच पा रहे हैं। तो गुड़िया बात करें ये कुछ भी करो सॉल्व तो वैल्यू तो पॉजिटिव ही आएगी दोस्तों, माना पॉइंट में आए वैल्यू तो पॉजिटिव रहेगी दीदी बात करें, सोच पा रहे हो। अगर गुड़िया बात करें हमारे पास डेल एच पॉजिटिव है, मतलब ये हीट चाह रही है, रिएक्शन क्या चाह रही है, हीट चाह रही है, मतलब दोस्त एग्जैक्ट एंड में क्या होता है, जो गुड़िया और हीट चाह रही है तो तुम उसको टेम्परेचर दोगे तो डेफिनेटली गुड़िया बात करें T2 की वैल्यू जो आएगी वो T1 से ज्यादा ही आएगी। पहले टेम्परेचर कितना था गुड़िया बात कमाने 20 डिग्री, तो तुम उसको और टेम्परेचर दे रहे हो तो बताओ उस बॉडी का वही टेम्परेचर और बढ़ेगा कि कम होगा दोस्त, बढ़ेगा। पहले थी 20 था, हम 10 डिग्री सेल्सियस और 30 हुआ कि नहीं हुआ, तो बताओ गुड़िया बात करें क्या आ जाएगा, सोच पा रही हो, 30 माइनस 20 कितना आएगा, प्लस में आ रहा है नहीं आ रहा है, अरे हाँ की ना, तो प्लस में आ रहा है गुड़िया, देखो जरा अब क्या बोलेंगे अपन, बताओ गुड़िया log K2 अपॉन log K1, log K2 कैसा था ना K2 by K1, तो log K2 माइनस log K1 ऐसे करोगे ना गुड़िया बात कर, जब इसको दीदी भेजोगे तब तो प्लस में चला जाएगा। अरे भैया इसको देखेंगे मतलब K2, इसको बोलो क्या लिखेंगे बेटा बात क्या, माइनस log K1, तो माइनस को उस तरफ भेजोगे तो उस तरफ जाएगा तो प्लस में। अब सोचो इस तरफ दीदी वैल्यू प्लस में आ रही है, सोच पा रहे हो, तो गुड़िया बताओ अल्टीमेटली इसमें कुछ जुड़ ही रहा है कि नहीं जुड़ रहा है, केवन में, केवन में कुछ क्या हो रहा है, जुड़ ही रहा है, K1 K2 के बराबर तब हो पाएगा जब दीदी कुछ जुड़ेगा उसमें। दोस्त हम इसको लिख सकते हैं log K2 by K1 को लिख सकते हैं log K2 माइनस log K1 बराबर ये, अब log बेटा माइनस का log K1 तो उससे भेजोगे तो प्लस का हो जाएगा, तो बताओ बोलो log K1 में कुछ ऐड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, दीदी बात कर समझ में आ रहा है, डेल एच की वैल्यू पॉजिटिव आई भाई, और गुड़िया बात कर टेम्परेचर की वैल्यू पॉजिटिव आई, अरे सोच पा रहे हो, तो गुड़िया बात कर log K1 में जब कुछ जुड़ेगा तब वो सब गुड़िया मिलकर के log K2 के बराबर हो पाएंगे, मतलब अकेला log K1 log K2 के बराबर नहीं है, तो मतलब कौन बड़ा हुआ, K2 की K1 बड़ा हुआ, सोच पा रहे दीदी। इस केस में हमारे पास क्या पता चल गया बेटा बात करें अपन को, अगर ऐसी कंडीशन है इसका मीन समझिए गुड़िया बताओ K2 ग्रेटर देन टू K1, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, मतलब गुड़िया बात करें टेम्परेचर क्या है गुड़िया, फेवरेबल फैक्टर है, क्या बेटा बात करें, सोच पा रहे हो, अगर टेम्परेचर बढ़ा होगा गुड़िया बात करें तो रेट कांस्टेंट का बढ़ रहा है, लेकिन कब बढ़ेगा, जब डेल दीदी बात करें, हाँ जब डेल एच कैसा है पॉजिटिव, आ रहा दोस्त की नहीं आ रहा, तो अपन क्या बोल सकते हैं बताओ बेटा बात करें, टेम्परेचर गुड़िया बात करें राइज करने पर, टेम्परेचर बढ़ाने पर गुरु बताओ रेट कांस्टेंट क्या हो रहा है बेटा बात करें, बढ़ रहा है, समझ में आ रहा है, मतलब अपन लिख सकते हैं टेम्परेचर से फेवरेबल फैक्टर, टेम्परेचर जो गुड़िया वो कैसा है, फेवरेबल फैक्टर, आ जाएगा नहीं आ जाएगा, तो टेम्परेचर दीदी बात करें फेवरेबल फैक्टर है, कैसा फैक्टर है बताओ बेटू बात करें, फेवरेबल फैक्टर है दीदी बात के, इस चीज को बस याद रख लेना आप, ठीक है, इस कंडीशन को हो जाएगा नहीं हो पाएगा, जरा तीसरी कंडीशन पे आओ बेटू, जरा देखो अब कंडीशन क्या है गुड़िया बात करें, हमने क्या बोला, इफ यदि दीदी बात करें द वैल्यू ऑफ एंथैल्पी विल बी नेगेटिव, मतलब गुड़िया बताओ क्या है, एक से कम है, देख रहे गुड़िया ये नेगेटिव का मतलब समझ में आ रहा है, नेगेटिव का मतलब क्या है, जीरो से कम है, तो सीधा लिख सकते हैं बात कर नेगेटिव है, वैल्यू विल बी नेगेटिव, तब क्या करेंगे दीदी बताओ, तब क्या करोगे, सोच पा रहे हो, तो बताओ युवराज क्या करें आप, अगर अपन ने बोला बेटा बात करें कि डेल एच की वैल्यू कैसे नेगेटिव है, मतलब दोस्त अगर -1 भी हुआ बोलो पूरी कुछ भी हुआ तब भी वैल्यू तो भाई सब माइनस में जाएगी, पॉइंट में जाएगी पर माइनस में जाएगी नहीं जाएगी, सोच पा रहे हो, अगर वैल्यू दीदी बात करें माइनस में, इसका मतलब समझ पा रहे हो, प्रोसेस एक्सोथर्मिक है और प्रोसेस एक्सोथर्मिक में पहले से हीट निकल रही है, मतलब हीट दीदी कोई तभी निकालेगी उसके लिए फेवरेबल फैक्टर नहीं होगा, और ऊपर से तुम उसको टेम्परेचर दोगे तो बताओ रिएक्शन के बढ़ने के चांस है, रिएक्शन के और बर्बाद होने के चांस है, रिएक्शन के और कम होने के चांस है, क्योंकि दीदी बात करें जो चीज बेटा बात करें आपके लिए फेवरेबल है वो फेंकोगे नहीं, आप गुड़िया बात कर समझ पा रहे हो, कोई भी चीज गुड़िया बात करें कब फेंकते हो, जैसे अपन बात करें कुछ भी खाना खा रहे हैं आप दीदी और आपको वोमिटिंग हो रही है, पहली बात नॉर्मल देखो अपन गुड़िया बात करें, हमें नॉर्मल वोमिटिंग हो रही है, क्या हो रही है, वोमिटिंग हो रही है, वोमिटिंग गुड़िया में क्या निकाल रहे हैं आप, खाना, समझ पा रहे हो, मतलब खाना हमारी बॉडी को भी सूट नहीं कर रहा है, और दीदी वोमिटिंग होते समय आपको कुछ और खिलाया जाए, लेकिन वोमिटिंग होती तो और खा ले, समझ पा रहे हैं, बाहर निकल गया तो और वोमिटिंग होगी कि दीदी और अच्छे से अच्छा लगेगा, जल्दी से हो जाएगी कि और दीदी बीमार हो जाएंगे, जब वोमिटिंग होती तो डॉक्टर क्या बोलता है, भैया कुछ समय के लिए दीदी बात कर अपने स्टमक को एम्प्टी रखो, खाली रखो, समझ पा रहे हैं, क्योंकि डाइजेशन नहीं हो रहा है प्रॉपर दीदी बात कर, मतलब किसी इंटरनल ऑर्गन में दीदी बात करें क्या चल रही है बेटा बात करें, समझ पा रहे हैं, डिसऑर्डरनेस चल रही है, सोच पा रहे हो, तो
इसका मतलब क्या है बुरी बात की उस समय आपको खाना देना चाहिए कि दीदी बात करें रिजेक्ट करना चाहिए, रिजेक्ट करना चाहिए कि भैया आप खाना को डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे, आपको अगर प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रहे, इसका मतलब हैवी मील लेने की जरूरत आपको नहीं है। कुछ समय के लिए क्या करो, उपवास करो। क्या करो दोस्त, सोच पा रहे? इसका मतलब बुरी बात करें, अगर कोई प्रोसेस हीट निकाल रही है तो उसको और हीट देना है कि उसकी हीट निकलने देना है। उसकी हीट तुम जितनी ज्यादा निकालोगे ना वो उसके लिए उतना फायदेमंद है। सोच पा रहे? और तुम जितनी ज्यादा हीट दोगे उसको बुरी बात करें उतना रिएक्शन की बात करें क्या हो जाएगा, अनफेवरेबल, और रिएक्शन की जो रेट है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। सोच पा रहे? तो इसका मतलब बुरी बात करें कि अगर डेल एच की वैल्यू नेगेटिव, मतलब बुरी बात करें प्रोसेस एक्सोथर्मिक है, मतलब जो बुरी बात करें रिएक्शन है वो हीट को निकाल रही है। इसका मतलब टेम्परेचर इज नॉट अ फेवरेबल फैक्टर, टेम्परेचर इज अ अनफेवरेबल फैक्टर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? टेम्परेचर मतलब हाई टेम्परेचर, तो आप इससे हीट निकालो। क्या करो, हीट निकालो। अब सोचो गोलू बात करें, जब ये बेटा नेगेटिव आ गया, सोच पा रहे गोलू, हमने क्या बोला T1 कुछ है और T2 गोलू बात कर, समझ पा रहे? ये माइनस का भी इसको सॉल्व कर लो। डेल एच की वैल्यू गोलू ने बोला माइनस की 1 है, और ये वैल्यू आपने गोलू बात करे, वैल्यू क्या बोली 2.3 इनटू गोलू बात करे R कितना बोले 8.314। चलो 2.3 की दीदी बात कर मल्टीप्लाई, चलो गुड़े बात करे 8 से कर लो। ये 2.3 को 2 मान लो, इसको 8 मान लो, गोलू 16 हो गया। 1/16 करोगे ऊपर है माइनस का 1, हमने माइनस का 1 माना, तो माइनस 1/16 करोगे गोलू बात को कितना आएगा बताओ, 16/85 नियरली गुड़े बात करे कितना आ जाएगा हमारे पास, सोच पा रहे? माइनस का दीदी बात करें 0.05 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, क्योंकि 2 जीरो बढ़ा ना बेटी बात करें, तो 0.05 मान लो माइनस का। और गुड़ी बात करें अपने क्या बोलो, टेम्परेचर पहले था 20 डिग्री सेल्सियस, और फिर टेम्परेचर बढ़ा के दीदी बात कर कितना कर दी, 20 कर दिया। तो बताओ 20 टेम्परेचर क्या दी, सोच पाओ ज्यादा क्या टेम्परेचर के लिए किया। तो बताओ गुड़ी बात की तो प्लस में आ गया कि नहीं आ गया, जो भी वैल्यू प्लस में है दोस्त, तो प्लस की वैल्यू को तुम माइनस से मल्टीप्लाई मारोगे तो क्या आ जाएगा, माइनस में आएगा। सोच पा रहे हो? अरे आया दादा कि नहीं आया? इसका मतलब गुड़े इस तरफ की वैल्यू टोटल किस में आएगी, माइनस में। अब बोलो इसको सॉल्व करो, log k2 माइनस k1, log k1 को उस तरफ भेजोगे तो प्लस का हो गया वो, प्लस का log k1 में दीदी बात करें, प्लस के log k1 क्या log k2 को बराबर है, प्लस के दीदी log k1 में से जब तुम बेटा कुछ माइनस करोगे ना तब वो बराबर हो पाएगा log k2 के। मतलब इस समय बड़ा कौन है, log k1, क्योंकि k1 में से जब तुमने माइनस किया कुछ तब वो दीदी k2 के बराबर हो पाएगा। मतलब k2 k1 के बराबर नहीं है, k2 छोटा है तभी मुझे k1 में से कुछ कम करना पड़ा। सोच पा रहे हो दीदी बात करें? अरे आए कि नहीं आया? मैंने वीडियो बोला किस तरह पे दीदी बात करें 100, सोच पा रहे? और इस तरह पे दीदी बात करें x, उसमें से 20 जब कम करो तब दीदी बात करें x, ये टोटल इसके बराबर है। दिख रहा है कुछ आपको? मतलब ये गुड़िया दिख रहा है आपको? मैंने बोला कि ये 100 है और ये दीदी बात करें x कुछ है, इसको अपन बोलते बोलो log k2। क्या बोलते बेटा, log k2। इसको अपन क्या बोलते बोलो बताओ, log k1। तो log k2 बराबर है कि log k1 बड़ा है, log k1 बड़ा है, क्योंकि जब log k1 में से तुमने 20 माइनस किए ना तब दीदी हमारे पास log k2 उसके बराबर हो पा रहा है। log k2 log k1 के बराबर कब हो पाया, जब log k1 में से हमने 20 कम किया। इसका मतलब दीदी बताओ हमारे पास इस माइनस को जब इस तरफ भेजो तो इसकी कितना बताओ +2 होगा कि नहीं होगा। मतलब ये क्या था बताओ, जब 120 है तब दीदी बताओ log k1 आया कि नहीं दोस्त। मतलब log k1 की वैल्यू कितनी थी 120, तो बताओ 120 आ गई कि नहीं आ गई। और 120 गुड़े बात कर जानते हो 100 से बड़ा था, तभी मुझे इसमें से गोलू बात कर क्या करना पड़ा, 20 माइनस करना पड़ा ताकि बेटा 100 बचे, ताकि 100 क्या हो जाए, बराबर हो जाए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नहीं समझ में आया? अरे आया? मैथमेटिक्स से, छोटी सी मैथमेटिक्स से नहीं सोच पा रही हो, सोच पा रही हो? तो इस कंडीशन की मतलब दीदी बात करें यहाँ पे क्या आ रहा है, x। इसका मतलब गुड़िया बात करें क्या है, k2 लेसर देन k1 या k1 बेटा ग्रेटर देन टू k2। आ रहा है कि नहीं आ रहा? k1 यहाँ पे दीदी बात कर क्या है, बड़ा है। बहुत अच्छे। इसका मतलब पूरी बात कर टेम्परेचर फेवरेबल फैक्टर कि अनफेवरेबल। अगर आप टेम्परेचर को दोस्त बढ़ाते हो, टेम्परेचर क्या करते हो, राइज करोगे, तो वो बात करें जो k की वैल्यू वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। समझ में आ रहा है? रेट कांस्टेंट क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। मतलब यहाँ बुढ़िया बात करें जो हमारे पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल बेटा बात करें किसकी, टेम्परेचर की। टेम्परेचर राइज करने पर आपका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वो क्या होता जाएगा, दीदी बात करें डाउन होता जाएगा, फॉल होता जाएगा। समझ पा रहे हो? मतलब यहाँ पे टेम्परेचर आपको नहीं बढ़ाना, टेम्परेचर इज अनफेवरेबल फैक्टर। टेम्परेचर कैसा दोस्तों बताओ हमारे पास, टेम्परेचर एक अनफेवरेबल फैक्टर है। याद रहेगा नहीं रहेगा? ठीक है ना? ये दूसरी बात का हमारे पास कंडीशन है, तो आप उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब जरा दीदी इसके अलावा बात करें, और क्या बात कर सकते हैं, बात करें और बात करें हमारे पास केवल इन पे डिपेंड करता है क्या बताओ, रेट कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट की जो वैल्यू पूरे अपन ने क्या बोला था, केवल टेम्परेचर पर डिपेंड करेगी, ओनली मेनली डिपेंड ऑन टेम्परेचर। कंसंट्रेशन रिएक्टेड प्रोडक्ट पर डिपेंड नहीं करता। पूरे साथ में बताओ वॉल्यूम पर डिपेंड नहीं करता, प्रेशर पर डिपेंड नहीं करता, प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट पे डिपेंड नहीं करता, केवल डिपेंड किस पे कर रहा है, टेम्परेचर पे। लेकिन टेम्परेचर पे डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है
इनडायरेक्टली कर रहा है या कंप्लीटली कर रहा है? कंप्लीट डिपेंड नहीं करता है। याद है अपन ने बोला अगर रिएक्शन दीदी इस तरीके की है जहां डेल एच 0 है, वहां दीदी बात करें डिपेंड ही नहीं कर रहा है। पता चल गया दोस्त, टेम्परेचर की वैल्यू या गुड़ी बात में जो रेट ऑफ रिएक्शंस को डिपेंड या अफेक्ट नहीं करती या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को अफेक्ट नहीं करेगी। अगर गुड़ी बात करें डेल एच की वैल्यू कैसी है? पॉजिटिव है, इसका मतलब गुड़ी बात करें ये अब टेम्परेचर क्या हो जाएगा? फेवरेबल फैक्टर हो जाएगा। टेम्परेचर बढ़ाओगे गुड़ी बात में तो रेट ऑफ जो हमारे पास रिएक्शन है या गुड़ी बात करें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। अगर गुड़ी अपन ने बोला कि डेल एच की वैल्यू कैसी है? नेगेटिव है, डेली वर्क प्रोसेस कैसा आपका एक्सोथर्मिक है, इस समय गुड़े बात कर हीट निकल रही हो और अगर आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो इसका मतलब गुड़े बात कर रेट ऑफ रिएक्शन और नीचे कम हो जाएगी। मतलब यहाँ पे गुड़े बात करें टेम्परेचर कैसा है? अनफेवरेबल फैक्टर है। इसका मतलब गुड़े तीनों इफेक्ट देख लिया आपने, है कि नहीं? टेम्परेचर यदि अफेक्ट कर भी सकता है और रेट ऑफ दीदी बात हमारे पास जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को बढ़ा भी सकता है। दीदी बात करें टेम्परेचर अफेक्ट कर सकता है और गुड़े बात करें अपन ने क्या बोला? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को कम भी कर सकता है और गुड़े बात करें अफेक्ट नहीं भी कर सकता टेम्परेचर। सोच पा रहे? इसलिए रटना नहीं है, समझना है। ये चीजें समझ गए? अरे समझिए कि नहीं समझे? अब गुड़ी बात करें नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट क्या है दीदी बात करें? अगर किसी केमिकल रिएक्शन की एक्सप्रेशन की दीदी मेथड पर भी डिपेंड करता है। रेट जो हमारे पास कांस्टेंट है जिसको अपन दीदी यहाँ पे नाम क्या दिया बेटू बात कर? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इसकी गुड़ी बात कर जो वैल्यू है वो डिपेंड इस पे भी करती है कि किसी केमिकल इक्विलिब्रियम में किसी केमिकल रिएक्शन को आप दीदी किस मेथड के द्वारा एक्सप्रेस करते हो। अगर कोई रिएक्शन हो रही है उसको यदि आप उल्टा कर दो, क्या कर दो? उल्टा कर दो, तो गुड़े उसका रेट कांस्टेंट भी क्या हो जाएगा? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। कोई रिएक्शन दीदी उसमें किसी नंबर का मल्टीप्लाई कर दो, मतलब उसके प्रोडक्ट रिएक्शन को बढ़ा दो, तब भी गुड़े बात कर आपका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो क्या हो जाएगा दोस्त? चेंज हो जाएगा। अगर दीदी किसी रिएक्शन को किसी नंबर से डिवाइड कर दो तब भी गुड़े बात कर क्या हो जाएगा? ये चेंज हो जाएगा। समझ पा रहे? नोट करो फिर अपन दीदी उस पर आते हैं, ठीक है ना? बेटू बात आपने अभी क्या फैक्टर पढ़ा? 4 फैक्टर पढ़ा, ठीक है? एंथैल्पी के गुण देखा कि देखा? वन ऑफ ने क्या मुझे बात कर बताओ हमारे पास एंथैल्पी के रिस्पेक्ट में बताओ दिया था कि दिया था? रिलेशन किसके बीच में बेटू बात कर? टेम्परेचर वर्सेस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। क्या बताओ फॉर्मूला था गुड़िया बात करें? लॉ ऑफ K2 by K1 इक्वल्स टू डेल H अपॉन 2.303 R इनटू T2 माइनस T1 अपॉन T1 T2। ये था दोस्त, नहीं था? गुड़े बात कर फोर्थ लिखो बेटा बात कर। इसके अलावा टेम्परेचर के अलावा भी गुड़े इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की जो वैल्यू है वो डिपेंड करती है गुड़े बात करें किसके आधार पे बेटा बात करें? ऑन मेथड ऑन यहाँ की ना मेथड विच एक्सप्रेस क्या? केमिकल रिएक्शन। देखो बेटा बात कर, देखो देखो the value of equilibrium constant also depend on the value of equilibrium constant also depend on हाँ कि ना method of expression of chemical reaction। किसी गुड़िया बात करें जो रेट कांस्टेंट की वैल्यू है वो गुड़े किसी रिएक्शन को एक्सप्रेस करने की विधि पर भी डिपेंड करती है। किस पर डिपेंड करती है? विधि पर। तो दीदी हो गया कि नहीं हो गया? द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आल्सो डिपेंड ऑन मेथड ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन को दीदी बात करें एक्सप्रेस करने की जो मेथड है उस पर भी गुड़िया बात करें जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वो डिपेंड करता है। आ रहा दोस्त नहीं आ रहा? ये गुड़िया बात करें आपने देखना है कि सबसे पहले देखो जरा इसमें गुड़िया अगर कोई रिएक्शन है इसके लिए थ्योरी आप खुद बनाओगे है ना, इसलिए लिखना थोड़ा बंद करो और अपन किस तरीके से आप मुझे सोच पा रहे हैं वो देखिए जरा। जैसे अपन पहले वीडियो बात कर लिखते हैं हमारे पास कोई एक रिएक्शन है, रिएक्शन की बात कर जैसे हमारे पास तरीके से दे रखी है 2HI। हाँ क्या बेटू बात करें? अगर इसको गुरु अपन हीट देते हैं, क्या देते बेटा? हीट देते हैं तो ये वीडियो बात कर टूट जाएगी। हीट दिया आपने इसको बोलो तो टूटी किस में बेटा बात करें? H2 प्लस I2। किस में टूटी बताओ वीडियो बात करें? H2 प्लस I2। समझ पा रहे? इस रिएक्शन के लिए जो गुरु अपने बोला कि रेट कांस्टेंट या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कितना है बेटा बात करें? K1 है। अगर हम इसकी डायरेक्शन को उलट दें, डायरेक्शन को हमने क्या कर दिया? चेंज कर दिया। मतलब हमने क्या करना है बेटू बात करें? हाँ कि ना? ये थी देन, लेकिन जब दीदी बात कर डायरेक्शन को क्या कर दिया? हाँ कि ना? H2 दीदी बात करें प्लस I2 गिव्स 2HI गिव्स 2HI। आ रही है? तो बुरी बताओ अपन ने क्या किया? डायरेक्शन को उल्टा। तो बताओ बेटू बात करें इस रिएक्शन के लिए अब रेट कांस्टेंट क्या होगा? क्या वही रहेगा कि चेंज होगा? हाँ कि ना? वही रहेगा कि चेंज होगा? चेंज होगा। समझ पा रहे दोस्त? क्या होगा? चेंज होगा। तो वो गुड़िया बात करें क्या आ जाएगा हमारे पास? 1 अपॉन क्या आ जाएगा? K1 आ जाएगा। सोच पा रहे? सोच पा रहे? 1 अपॉन क्या आएगा दोस्त? K1 आएगा। हाँ कि ना? जब भी गुड़िया बात कर अपन क्या करते हैं किसी भी रिएक्शन की डायरेक्शन को उलटते हो तो जो बात करें पहली रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट था तो बेटू बात करें जब दूसरी रिएक्शन के लिए कांस्टेंट आप निकालते हो तो वो पहले रेट कांस्टेंट का पहले इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या हो जाता है? 1 अपॉन आ जाता है।
मैंने क्या बोला, जब एक रिएक्शन है उसमें के लिए बेटा बात करें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या है, केवल जब बेटा बात करें इस रिएक्शन की डायरेक्शन को अपन क्या करते हैं, उलट देते हैं, तो फिर नई रिएक्शन के लिए जो नया बेटा बात करें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आएगा वो पहले इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का क्या हो जाता है, इन्वर्ट हो जाता है। क्या हो जाता है दोस्त, व्युत्क्रम हो जाता है। समझ पा रहे, मतलब उल्टा हो जाता है। उल्टे का मतलब दीदी कैसे करेंगे बेटा बात को, सोचो ऊपर से नीचे ले जाएंगे या नीचे वाली चीज को कहां ले जाएंगे, ऊपर ले जाएंगे, यही उल्टा होता है। सोच पा रहे, ये वीडियो बात करें पहला था। अब इसके लिए क्या लिखेंगे, क्या अपन लिख पाएंगे दोस्त, हाँ कि ना। दूसरा कंडीशन क्या है वीडियो बात करें, अगर कोई रिएक्शन है, क्या वीडियो बात करें, कोई रिएक्शन है, फिर अपन एक से करके इसके लिए लिख लेंगे बेटा, ठीक है। कोई भी रिएक्शन की वीडियो बात करें उसमें अपन क्या करते हैं, किसी चीज को मल्टीप्लाई करते हैं। क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं किसी चीज का। जैसे अपन ने वीडियो बोला कि हमारे पास SO2 प्लस वीडियो बात करें हाफ O2 गिव्स क्या है, बताओ वीडियो बात करें SO3। आ रहा नहीं आ रहा, SO3 है, ये एक रिएक्शन है। इसके लिए वीडियो बात करें रेट कांस्टेंट कितना दे रखा है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कितना दीदी बात करें हमारे पास, वो है वीडियो K1। क्या है, K1। अगर दीदी बात करें रिएक्शन पर किसी नंबर का मल्टीप्लाई कर दें, जैसे मैंने इस रिएक्शन में मल्टीप्लाई किया, डायरेक्शन को चेंज नहीं किया, डायरेक्शन वैसे ही रही, वीडियो बात के पास किसी नंबर का मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई वीडियो बात के माने भी 2 का किया। आ रहा दोस्त कि नहीं आ रहा, ठीक है। ये n की वैल्यू है, समझ में आ रहा दोस्त, S2। आप यहाँ पे कुछ भी ले सकते हैं, 2 3 4 जो आपको लेना है। प्लस वीडियो बात कर बताओ कितना आ गया, अच्छा सॉरी यहाँ पे लिख नहीं पाए क्या, हाफ O2, ठीक है। तो यहाँ वीडियो बताओ हमने किसका मल्टीप्लाई किया, 2 का किया ना, तो 2 का मल्टीप्लाई इसमें भी करो दोस्त। अरे करोगे नहीं करोगे, ये अब क्या था, हाफ O2 था ना पहले, तो पूरे 2 into क्या था दोस्त हमारे पास, 1/2 O2, क्योंकि मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया पूरी रिएक्शन को। गिब्स वीडियो बताओ क्या आ जाएगा, गिब्स आएगा बेटा बात का आपके पास क्या, 2SO3। क्या आ जाएगा, 2SO3। आपने क्योंकि वीडियो बात कर मल्टीप्लाई किया, तो रिएक्टेंट भी करोगे तो प्रोडक्ट भी करोगे। अब इसके लिए वो पूछ रहा है कि वीडियो बात कर न्यू रिएक्शन के लिए जो नया हमारे पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो कितना है। अगर किसी रिएक्शन में आप वीडियो बात कर किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हो, मानिए नंबर क्या है, n है दोस्त, ठीक है। तो जो नई रिएक्शन के लिए वीडियो बात करें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आएगा, वो पुराने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से चेंज होगा कि वही का वही रहेगा, चेंज होगा। अब चेंज होने के बाद दीदी बताओ क्या आएगा ये, अगर कोई पूछे इसकी K2 की वैल्यू क्या आएगी, सोच पा रहे हैं, तो जो बेटा K2 की वैल्यू आएगी वीडियो बात करें वो क्या आएगी, फर्स्ट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का दीदी क्या लग जाती है, पावर लग जाती है। अगर अपने 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 करो, अगर बेटा n से मल्टीप्लाई किया तो पावर क्या लगा दो, n लगा दो। कुछ समझ में आ रहा है नहीं, मतलब बस सीधी सी बात है। अगर किसी रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1 है और अगर उसी रिएक्शन को वीडियो बात करें बिना डायरेक्शन चेंज किए आप किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हो, तो जो वीडियो बात करें नया आपके पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आएगा वो पुराने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की पावर की फॉर्म में आ जाएगा। सोच पा रहे हैं, सोच पा रहे हैं, जिस नंबर से मल्टीप्लाई किया वो पावर लग जाएगी। जरा वीडियो बात करें थर्ड पॉइंट पर आते हैं। थर्ड पॉइंट की वीडियो बात करें केस देखें तो क्या निकाले अपन, हमने वीडियो बोला कि कोई रिएक्शन है, अब ये अपन ने क्या किया बताओ, मल्टीप्लाई किया। अब दीदी बात किस नंबर से डिवाइड कर देते हैं, क्या कर देते हैं, डिवाइड करते हैं, ठीक है। अगर डिवाइड की वीडियो बात करें तो अपन ने क्या किया, देखो दिख रहा है इसको, जैसे अपन वीडियो बोला कि हमारे पास क्या था 2NO, समझ पा रहे वीडियो बात करें, गिव्स क्या था दिख रहा है आपको दोस्त, N2 प्लस O2, ये एक रिएक्शन थी, दिख रहा दोस्त। अगर वीडियो बात करें इस रिएक्शन को अपन क्या करें, ठीक है, किसी नंबर से वीडियो बात करें क्या कर देते हैं, अपन डिवाइड करते हैं, क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। डिवाइड किससे की वीडियो बात करें, 2 से डिवाइड कर दिया, किससे डिवाइड कर दिया, 2 से कर दो, मतलब आप मैं 2 एक छोटा नंबर लेके चल रहा हूँ, आपको जिससे भी दिया जाए उससे ही करना है, ठीक है। सोच पा रहे हो कि नहीं सोच पा रहे, क्या सोच पा रहे हो, किसी नंबर से डिवाइड कर दिया, माने कि किससे डिवाइड कर दिया वीडियो बताओ अपन ने, ये वीडियो बात करें रिएक्शन है जिसके लिए वीडियो बात करें रेट कांस्टेंट कितना दे रखा है वीडियो बताओ, K1 दे रखा है, ठीक है। अगर वीडियो बात के इस रिएक्शन को बिना डायरेक्शन चेंज किए आप वो क्या कर देता है, वीडियो बात करें किसी नंबर से डिवाइड करता है, माना वो दीदी बात करें 2 से डिवाइड कर रहा है, सोच पा रहे दोस्त, तो 1/2 से मल्टीप्लाई करोगे ना, इनटू गोलू बात करें क्या था बेटा बात के साथ में गोलू हमारे पास 2NO, अरे था दोस्त की नहीं था। अब गोलू तो गोलू बात करके 2 से आप डिवाइड किया तो 2 तो कैंसिल हो जाएगा, तो रियल में क्या बचा, NO ही तो बचा, समझ पा। इसको दीदी बताओ 2 से डिवाइड कर दिया तो ये भी क्या आ गया, बताओ 1/2 N2 आ गया, अरे आया दोस्त की नहीं आया, और ये भी दीदी कितना रह जाएगा बताओ 1/2 O2 आएगा, इतनी आएगा, क्योंकि अपन दीदी बात के 2 से क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, 2 से डिवाइड का मतलब क्या 1/2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अरे सोच पा रहे, सोच पा रहे, ये वाली कंडीशन आ जाएगी। तो बोली जो नई रिएक्शन है उसके लिए बेटू बात कर जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आएगा वो क्या आएगा, हाँ की ना, तो वो क्या आएगा K2, दीदी बात करें जो भी अपने क्या बोला था भैया, डिवाइड करने का मतलब 1/2 से अपन मल्टीप्लाई कर रहे हैं, सोच पा रहे। अगर वो कह रहा है वो 2 से डिवाइड कर रहा है मतलब वो 1/2 से मल्टीप्लाई कर रहा है, वो कह रहा है बात क्या वो 3/4 से डिवाइड कर रहा है, 3/4 से डिवाइड कर रहा है, वो 3/4 से क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, मतलब 4/3 से मल्टीप्लाई मार रहा है वो,
सोच पा रहे हो? उसने बोला कि एक नंबर दी थी, मैंने NO को किससे डिवाइड कर रहा हूँ? 4 से। उसने बोला 4 से डिवाइड कर रहा है, मतलब 1/4 से मल्टीप्लाई मार रहा है। वो कह रहा दीदी बात क्या, मैं 3/4 से डिवाइड कर रहा हूँ। सोच पा, मतलब वो 4/3 से डिवाइड कर रहा है ना, तो 3 ऊपर चला जाएगा, मतलब 3/4 से क्या कर रहा है वो? मल्टीप्लाई कर रहा है। सोच में आ रहा है? कुछ नहीं आ रहा है। तो सीधी सी बात है, मतलब बेटा बात कर, जो नई गुड़िया बात करें हमारे पास रिएक्शन के लिए जो नया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आएगा वो क्या आएगा? ओल्ड दीदी मतलब पहले के प्रीवियस आपके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में क्या आएगा? हाँ की ना 1/पावर के फॉर्म में आएगा। क्या आएगा बोलो बताओ? 1/पावर के फॉर्म। बताओ यहाँ n बोलो क्या लिया था अपन ने बेटा? n2 लिया था, मतलब यहाँ पे जो पावर लगी वो क्या लगी बताओ? बताओ 1/n लगी कि लगी? सोच पा रहे हो? आगे गुड़ी सोचो, ये 1/2 होता, 1/2 है दीदी, तो 1/2 बोलो क्या करें अपन? सोच पा रहे हो? इस तरह बोलो 2 का मल्टीप्लाई मार दो, इधर 2 का मल्टीप्लाई मार दो, तो ये 1/2 कैंसिल हो गया। तो बोलो इसी को अपन क्या लिख सकते हैं बताओ बेटा? बात करें k2 बराबर क्या आएगा? k1। k हाँ k2 स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा? k1 आएगा, तो उसकी नहीं आएगा, तो आप ऐसा भी लिख सकते हो। इसका मतलब क्या है? सीधी सी बात है भाई साहब, अगर वो कह रहा है कि वो ये बात करे किसी एक नॉर्मल इक्वेशन जिसके लिए k1 है, अगर उस इक्वेशन को दीदी बात करें किसी नंबर से, वो क्या कर रहा है बेटा? किसी नंबर से वो डिवाइड कर रहा है। क्या कर रहा है? डिवाइड कर रहा है। तो गुड़िया उस नंबर की पावर k1 पे लगा के k पे लगा दो, k2 पे लगा दो। सोच पा रहे? इधर दीदी बताओ हमने क्या किया? 1/2 का उसने क्या बोलता था? वो 2 से डिवाइड कर रहा था, 2 से मतलब 1/2 से दीदी मल्टीप्लाई कर रहा था। समझ पा रहे? तो अगर k1 में लिखना है तो 1/2 का लगाओ पावर। लेकिन अगर दोस्त उसने बोला कि 2 से दीदी बात कर क्या कर रहा है? वो डिवाइड कर रहा है। क्या कर रहा है? 2 से डिवाइड कर। तो इसका मतलब है दीदी बात कर, अब ये जो 2 पावर है ना, वो 2 पावर किसकी लगा दो? k2 की लगा दो। क्या लगा दो बोलो? तो k2 का स्क्वायर बराबर क्या है? k1 आएगा नहीं आएगा? भाई साहब k2 का स्क्वायर बराबर k1 आएगा नहीं आएगा? सोच पा रहे हो? लेकिन मैं चाहता हूँ बुरी बात करके आप इसकी रिस्पेक्ट मत रखो, तो सीधे इसकी रिस्पेक्ट में याद रखो, केवल की रिस्पेक्ट में, ठीक है? ताकि एक हिसाब से याद रहे आपको कि भैया हम तो केवल केवल को चेंज करते जाएंगे और k2 को निकालते जाएंगे। तो सबसे पहले गुड़े उसने क्या किया? केवल रिएक्शन की डायरेक्शन को उल्टी की उल्टी डायरेक्शन जैसे उसने उल्टा, तो गुड़े बात कर नई रिएक्शन के लिए जो जिसकी डायरेक्शन उल्टी थी, तो नई रिएक्शन के लिए जो गुड़े नया हमारे पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आएगा वो ओल्ड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का क्या आएगा? 1/, आएगा। समझ कर 1/k1 आ जाएगा। अगर अपन ने बोला गुड़े बात करें किसी इक्वेशन को हमने क्या किया? किसी नंबर से मल्टीप्लाई किया। अगर अपने गुड़े बोला कि उसने पहले एक इक्वेशन दे रखी उसको, उसने बोला एक इक्वेशन को अगर बेटू बात में 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो जो नया बीटा रेट कांस्टेंट आएगा, नया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आएगा, वो क्या आएगा? तो वो k1 की पावर के फॉर्म में आ जाएगा, 3 आ जाएगा। समझ पा रहे दोस्त? उसने बोला कि दीदी बात के मैंने एक इक्वेशन दे रखी है, इसको गुड़े 3 से क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया है। इसका मतलब गुड़े जो नया आएगा वो उसके लिए क्या से निकालोगे? तो k1 की पावर 1/, के फॉर्म में आ जाएगा, 1/3 आ जाएगा। सोच पा रहे हो? पक्का सोच पा रहे हो? तो ये तरीके से दीदी बात कर 3 होगा। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, बात करें अगर वो कह रहा है मैं 2 रिएक्शन को जोड़ रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ दोस्त? अगर 2 रिएक्शन को दीदी बात करें जोड़ रहा हूँ, तो गुड़े बात करें जब नई रिएक्शन आएगी ना, 2 रिएक्शन को जोड़े तो एक गुड़े रिजल्टेंट रिएक्शन आएगी, तो उसके लिए रेट कांस्टेंट क्या होगा? 3 होगा ना बेटा? हाँ। फोर्थ, अगर वो कह रहा है B2 बात के if 2 reaction would are added, how can then find out equivalent constant for B2 बात के resulting reaction? अगर वो 2 रिएक्शन को जोड़ के दीदी बात के एक रिजल्टिंग रिएक्शन बनाता है, 2 को जोड़ोगे तो रिजल्टेंट रिएक्शन तो आना ही है, तो गुड़े रिजल्टेंट रिएक्शन के लिए क्या निकालना है आपको? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ठीक है, तो अपन निकालते हुए बात करें। देखो जैसे उसने बोला कि B2 बात करें क्या लिया हमने? N2, ठीक है B2 प्लस गुड़े बात करें O2 गिव्स क्या है? तो वो गुड़े बात करें 2NO आया कि नहीं आया? इसके लिए गुड़े बात करें रेट कांस्टेंट कितना दे रखा है? ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कितना दे रखा है? k1। दूसरा गुड़े बात करें 2NO, ये बना दिया पहले, इसमें यदि अब और O2 जोड़ते हैं, इसका और क्या हम करते हैं? ऑक्सीडेशन करते हैं। सोच पा रहे? अभी N2 कितना था? 0। जैसे ऑक्सीडेशन नाइट्रोजन का बताओ अभी ऑक्सीजन स्टेट क्या है? 0 है। बेटा बात का पढ़ाया था ना होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल में, बेटा बात का हर एक एटम का ऑक्सीजन स्टेट क्या होता है? 0 है। लेकिन दीदी वो जैसे ही हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल बना, अब नाइट्रोजन का चार्ज क्या गया? +2 आया। अभी इसका बेटी उसमें और ऑक्सीजन जोड़ रहा है, मतलब नेगेटिव एलिमेंट और जोड़ रहा है, तो इसका अगेन ऑक्सीडेशन करोगे तो ये क्या बन जाएगा बताओ? गुड़े बात कर NO2 क्या बनेगा? 2NO2 बन गया कि नहीं बन गया? देखो 2 नाइट्रोजन थे तो गुड़े 2 ऑक्सीजन क्या हुआ? 4 ऑक्सीजन। तो गुड़े बताओ ये ऑक्सीजन जैसे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसका बताओ अगेन ऑक्सीडेशन हो गया। जब गुड़े नाइट्रोजन अकेला था तो उसका चार्ज था 0, ऑक्सीजन जोड़ा तो हो गया +2, और ऑक्सीजन जोड़ा तो दीदी कितना हो गया बताओ? +4। हाँ कि ना? अगेन ऑक्सीडेशन हो गया। उसने बोला दीदी बात करें इन 2 रिएक्शन को मैंने क्या कर दिया? जोड़ दिया। क्या कर दिया गुड़े? जोड़ दिया। तो गुड़े एक बात करें बताओ जो रिजल्टेंट इक्वेशन आएगी, रिजल्टेंट इक्वेशन के लिए बेटू बात करें क्या आएगा? जो हमारे पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है उसकी वैल्यू क्या होगी? तो पहले इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दीदी बात करें निकालना है ना आपको, पहले रिजल्टेंट इक्वेशन तो देख लो। रिजल्टेंट इक्वेशन पता है दोस्त?
जब दो चीजों को बोलो अपन क्या करते हैं, जोड़ते हैं ना, समझ पा रहे हैं। तो जो पहली रिएक्शन की यदि रिएक्टेंट है और अगर दूसरी रिएक्शन का प्रोडक्ट अगर सिमिलर हो तो वो क्या होते हैं, कैंसिल आउट हो जाते हैं। पहली रिएक्शन का प्रोडक्ट दूसरी रिएक्शन की रिएक्टेंट से क्या होता है, कैंसिल आउट हो जाता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जैसे गुड़िया बात किसको इसको अपन क्या कर सकते हैं, यहाँ से 2n से 2n को निपटा सकते हैं। बताओ क्या बचा गुड़िया, बात करें जो बचा उसको लिख दो सीधा। इस तरफ क्या बचा, n2, क्या बचा गुड़िया, O2, O2 क्या हो गया, 2O2। अरे समझ में आया कि नहीं आया दीदी, बताओ क्या बन गया। इस तरफ क्या बचा केवल, देखो दीदी यहाँ तो खत्म हो गया, ये बचा 2NO2। तो क्या दीदी अपन बताओ सही रिएक्शन आई कि नहीं आई? सीधा दिख ही रहा है भाई साहब। अगर एक N2 में 2O2 जोड़ दोगे तो बताओ क्या आ गया बेटा, 2NO2 आ जाएगा। 4 ऑक्सीजन, देखो दिख रहा है बेटा, 1 और 2 में 2 ऑक्सीजन, तो 2NO2 में कितना आ गया, 4 ऑक्सीजन। 1 N2 में बेटा बात कर 2 नाइट्रोजन, तो बताओ पूरी बात कर एक NO2 में एक नाइट्रोजन, 2 NO2 में 2 नाइट्रोजन। अरे आया। तो इस रिएक्शन के लिए पूरी बताओ, उसने पूछा कि K3 बताओ, क्या बताओ बेटा, बात कर K3। क्या रिएक्शन जोड़ पाओगे? रिएक्शन जब भी बेटा दो अलग अलग रिएक्शन को हम जोड़ते हैं, जब दो अलग अलग रिएक्शन को जोड़ते हैं, समझ पा रहे हो? सोच पा रहे हो? तो ये पूरी बात करें कंडीशन आ जाएगी, आएगी कि नहीं आएगी, समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, K3 आ जाएगा। अब K3 की वैल्यू पूरी बात करें कैसे आएगी, जो K3 गुड़े बात कर आपने निकाला है, K3 कैसे आएगा, जब आप रिएक्शन को जब जोड़ते हो, रिएक्शन को क्या करते हैं, जोड़ते हैं, तो गुड़े बात करें जो रिजल्टेंट इक्वेशन आती है उसके लिए जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आएगा, वो गुड़े बात करें जो जिन जिन रिएक्शन को आपने जोड़ा है, 2 है तो 2, 3 है तो 2, 3 गुड़े बात कर, समझ पा रहे हैं? उनके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का क्या आता है, प्रोडक्ट आता है। क्या था गुड़े बात कर, प्रोडक्ट। K1 इंटू क्या आ जाएगा, K2। अगर इसे 3 रिएक्शन को जोड़ा होता तो K1 इंटू K2 इंटू K3 आता। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? फिफ्थ पॉइंट पे आती गुड़िया बात करें, क्या करें, अगर अपन क्या करते गुड़िया बात करें, दो इक्वेशन को यदि क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, माइनस करते हैं, ठीक है ना। एक इक्वेशन से दूसरी इक्वेशन को माइनस करो, तो जो रिजल्टेंट इक्वेशन आएगा उसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू क्या आएगी। सो जो गुड़िया बात की कुछ अलग से इक्वेशन लेने की जरूरत नहीं, आप इसी से कर सकते हो। अभी हमने इन दोनों को जोड़ा तो ये आया कि नहीं आया। अगर इसमें से मैं इसको घटाऊं तो देखो ये आ जाएगा, या इसमें से मैं इसको माइनस करूं तो ये आ जाएगा। सोच पा रहे हैं, सोच पा रहे हैं, क्योंकि इन दोनों का रिजल्ट तो ये है। जैसे अपन देखा गुड़िया बात करें N2 प्लस V2 बात करें क्या था, 2O2 गिब्स गुड़े बात करें क्या था बताओ, 2NO2। याद आ रहा है कुछ, 2NO2 माने इसके लिए गुड़े इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कितना है, K1 है। सोच पा रहे दोस्त? इसमें से गुड़े किसको माइनस करना है, किसको, अगर इसको माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा, इसको माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा। बताओ इसको माइनस करें, गुड़े बात करें क्या आएगा बताओ, 2NO, हम क्या कर रहे हैं माइनस, मतलब ये माइनस लग गया। सोच पा रहे गुड़े बात करें, प्लस क्या है बताओ गुड़िया, O2, ठीक है। हाँ तो ये माइनस करना है आपको, क्या करना है, माइनस करना। सोच पा रहे हैं, देखो गुड़िया बात करें क्या आ गया बताओ, गुड़िया बात करें 2NO2, क्या दोस्त 2NO2 आया कि नहीं आया, तो गुड़िया बताओ क्या है हमारे पास K2। अगर इन दो इक्वेशन को यदि माइनस करें, सोच पा रहे, मतलब इसमें से इसको माइनस कर रहे हैं, तो गुड़िया जो रिजल्टेंट इक्वेशन आएगा वो क्या आएगा। अब जरा सोचो, इसमें यदि आगे क्या है प्लस, पहले क्या था इसमें बताओ, ये जो NO2 था प्लस था कि नहीं था, अरे 2NO था प्लस था कि नहीं था, हम इसमें गुड़े माइनस कर रहे हैं, मतलब ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। दीदी ये भी तो माइनस होगा, क्योंकि माइनस करना है इसको, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। बताओ प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। कुछ समझ में आ रहा है? जो ये प्लस है वो हो चुका है माइनस। अब दीदी अगर माइनस करते हैं ना तो सेम साइड कटते हैं, प्लस माइनस कट जाते हैं, समझ में आ रहा है, और अपोजिट साइड के जुड़ जाएंगे, क्योंकि जो गुड़िया इसमें इस तरफ है, जो इसमें इस तरफ है, दिख रहा है, जो इसमें इस तरफ है दीदी, ठीक है ना, वो इसमें इस तरफ है। जब ये उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का होगा, बोलो देख रहा है, जब इस तरफ जाएगा तो प्लस का होगा, इस तरफ आएगा तो किसका होगा, प्लस का होगा। तो कंडीशन दीदी बात कर, हमें क्या करना है, जब हम माइनस करते तो सेम साइड के काटते। जरा देखा गुड़िया इसमें कुछ कट रहा है क्या, देखा गुड़िया बात करें क्या कट रहा है, बेटू बात करें, देखो दीदी बात कर एक N2, अच्छा दीदी बात करें N2, ठीक है, जरा कुछ कट रहा है क्या, हाँ एक दीदी बात करें, जरा क्या, जरा देखो बेटू बात करें, एक दीदी बात करें, हमारे पास 2O2 है, 2O2 में से एक O2 जाएगा तो कितना बचेगा, एक O2 लिख देंगे। जरा दीदी यहाँ लिखो पहले N2, इसमें तो कुछ माइनस तो हो नहीं रहा है, नहीं हो रहा, तो सीधा लिख दे दीदी N2, ठीक है। जरा गुड़िया देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, 2 गुड़िया बात करें, हमारे पास क्या था O2 में से एक O2 चला गया तो क्या बचा बेटू बताओ, गुड़िया बात करें O2, अरे बचा कि नहीं बचा, गिब्स गुड़िया बात करें, जरा देखो 2NO2 में से 2NO2 चले गए, ये प्लस का ये माइनस का है, तो बताओ क्या बचा, 0, मतलब कुछ नहीं बचा, यहाँ गुड़िया बात कर 0 बचा। लेकिन दीदी याद है इस तरफ क्या था, ये दीदी बात कर माइनस का 2NO था, तो जब उस तरफ ले जाओगे तो जो माइनस का इस तरफ उस तरफ क्या हो जाएगा, प्लस का, तो सब दीदी क्या लिख सकते हो उसको बताओ, 2NO। आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो बताओ गुड़िया वही रिएक्शन आएगी नहीं आएगी, N2 प्लस O2 गिव्स 2NO। आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और इसके लिए गुड़िया रेट कांस्टेंट कितना आ गया बेटा, बात करें K3 आया, कितना है K3, तो उसने बोला बेटा बात करें K3 कितना होगा, K3 की वैल्यू क्या होगी। तो जब गुड़िया अपन ने देखा था कि जोड़ा तो हमने क्या किया था, मल्टीप्लाई मारा था, तो गुड़िया बात के जब क्या करें, घटा रहे तो क्या करेंगे, सबसे के फॉर्म में आएगा, याद है ना, log m by n log m minus n। तो गुड़िया बात करें यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास,
द वैल्यू ऑफ K3 विल बी गुड़िया बात करें क्या होगी K1 अपॉन K2 आया दोस्त नहीं आया इस तरीके से वीडियो बात करिए क्या निकल के आएंगे बेटा बात करें ये निकल के आएंगे आपकी वीडियो बात करें क्या फाइनल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 1 2 3 तरीके से दीदी बात करें इन 5 के अलावा कुछ होता ही नहीं वीडियो बात करें तो जो आपका दिल करे वो आप क्या कर सकते हो वीडियो बात करें अपना क्वेश्चन दीदी बात करें ले सकते हो सोच पा रहे सोच पा रहे हाँ K2 बराबर क्या है दीदी बताओ 1 अपॉन K1 हाँ क्या K2 निकालना था ना अपन को K2 कितना आएगा तो K2 कितना है बताओ वीडियो बात कर 1 अपॉन K1 आया तो उसके नहीं आया इस तरीके से वीडियो अब देखो क्या कर सकते हो या तो तुम रिएक्शन को लिख सकते हो सोच पा रहे या रिएक्शन को किसी से मल्टीप्लाई कर सकते हो या रिएक्शन को किसी से डिवाइड कर सकते हो या रिएक्शन को जोड़ सकते हो या रिएक्शन को घटा सकते हो समझ में आया कि नहीं आया इसके अलावा कुछ है ही नहीं कुछ कर पाओगे कुछ और मन में कुछ आ रहा हो कि ऐसा कर ले तो कैसे कर पाओगे क्या कर पाओगे आ रहा है कुछ मन में हाँ क्या आ रहा है बताओ अगर आ रहा है हाँ आ रहा है तो आ रहा है बताओ क्या आ रहा है आया तुम्हारे मन में आया कितना आ गया ये बहुत है ना तो ये कंडीशन हाँ लेकिन एक चीज जरूर कर सकता है वो दीदी पता है क्या वो रिएक्शन को उल्टा भी कर देगा और 2 से मल्टीप्लाई मार देगा तो फिर तो दोनों चीजें याद रखनी पड़ेंगी उल्टी की है इसलिए 1 बाई के फॉर्म में चला जाएगा K1 और मल्टीप्लाई किया है इसलिए K1 की पावर लग जाएगी कुछ समझ में आ रहा है दोस्तों सच में युवराज सही में ठीक है और रिएक्शन को उल्टा भी कर सकती थी कैसे रिएक्शन को उल्टा कर दिया और किसी नंबर से डिवाइड कर दिया तो दो कंसेप्ट एक साथ लगाने पड़ेंगे आपको कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है दोस्तों ठीक है तो चलो इसको नोट करो पहले लेकिन नोट कैसे करोगे सुन सही पहले भैया पहले इक्वेशन में क्या लिखोगे दोस्त जब यदि किसी रिएक्शन को क्या कर दिया जाए जब किसी रिएक्शन की डायरेक्शन को चेंज कर दिया जाए तब बेटा नई रिएक्शन की वीडियो बात की जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो पुरानी का क्या हो जाएगा वीडियो बात करें 1 बाई समझ पा रहे हो हाँ कि ना व्हेन द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन हाँ फिर से बोलो reversed then the equilibrium constant या chemical equilibrium constant वीडियो बात करें will be half नहीं will be invert क्या हो जाएगी व्युत हो जाता समझ पा रहे इन्वर्ट हो जाएगा ठीक है दूसरी रिएक्शन को बोलो बोलो जब रिएक्शन कुछ इंटू करें बोलो क्या लिखे when the reaction is multiplied by any number when the reaction is multiplied by any number then the equilibrium constant of the first reaction then the equilibrium constant of the second reaction will be the equilibrium constant of the first reaction to the whole power of that number है ना उस नंबर से हम क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे ठीक है बहुत अच्छे राजेश इधर थोड़े इधर तो देख रहा है कुछ अगर किसी रिएक्शन को क्या करें बेटा बात करें किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे हाँ तब उसकी नई इक्विलिब्रियम कांस्टेंट रहेगा सर वो फर्स्ट के पावर फॉर्म में आ जाएगा बहुत अच्छे चलो तीसरे वीडियो बोलो जब किसी मतलब इसमें डिवाइड करेंगे रिएक्शन में तो K2 मतलब जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा सेकंड का वो फर्स्ट के लिए होगा उसकी मतलब 1 बाय n की पावर बहुत अच्छी 1 बाय n की पावर हो जाएगा बहुत अच्छी समझदार हो जरा थर्ड के लिए बोलो दोस्त फोर्थ के लिए when any two reaction are added then the final when the then the equilibrium constant of final reaction की बात करें will be the product of the वीडियो बात करें हाँ कि ना two addition equilibrium constant आ जाएगा नहीं आ जाएगा ओके फाइनल बोल दर दोस्त जब दो रिएक्शन को मतलब घटाया जाएगा तो उसका फाइनल रिएक्शन का जो कांस्टेंट होगा वो फर्स्ट रिएक्शन कांस्टेंट और सेकंड रिएक्शन कांस्टेंट का उसका मतलब डिवाइडेड याद रहेगा क्या बोला उसने दी बताओ बोल जरा एक बार सुने दीदी if two reaction is subtract then the new reaction of rate constant the rate constant of new new reaction reaction is या resultant reaction बोलो उसको new reaction क्या अच्छा क्या है Resultant reaction. हाँ will be ratio of हाँ कि ना equilibrium constant of previous both reaction आ रहा है नहीं आ रहा है जो बोले बात के previous both reaction देखी उनका क्या हो जाएगा rate constant का ratio हो जाएगा लिख पाओगे दोस्त अपने शब्दों में किਵੇਂ लिख पाऊं तो पक्का चलो नोट करो फटाफट छोटी छोटी सी बातें क्वेश्चन के टर्म में अब पता है दोस्त अगर इसको अपन पूरी थ्योरी के फॉर्म में लिख देते याद है 5 पॉइंट लिखते और ये दीदी उसकी समझ में नहीं आती आपको लेकिन अपन ने क्या लिया बताओ एग्जांपल लिया नहीं लिया तो आपको ज्यादा समझ में आ चुका होगा तुम्हें आया कि नहीं आया
तुमने तो कुछ बोला ही नहीं, बोले जरा पहली रिएक्शन में क्या किया। सर जब इंग्लिश चलो हिंदी में बोल। जब रिएक्शन को सर बैकवर्ड करेंगे तो उसका होना अपन उल्टी करना। ठीक, उल्टी कर दी तुमने। हाँ मतलब रिएक्शन। अच्छा ठीक है, रिएक्शन करो। अगर एक वीडियो अपन रिएक्शंस लेते हैं, इसके लिए आंसर दोगे आप, है ना? पीछे वाले भैया 3 में से कोई भी देगा, 4 में से आप लोगों में से कोई भी देना, फिर दीदी लोगों का नंबर आता है। चलो शुरू की बात करिए, क्वेश्चन है क्या उठाते हैं अपन दोस्त? क्वेश्चन उठाते हैं। क्वेश्चन की अगर हम बात करेंगे, आपने लिया वीडियो बात करें क्या SO3 या SO2 प्लस वीडियो बात करें हाफ O2 गिब्स 2 दीदी बात करें, दिख रहा आपको? हाँ नहीं, SO3 ठीक है, SO3। इसके लिए रेट कांस्टेंट वीडियो बात कर आपने बोला है K है, K1 है, ठीक है। दूसरी K1 की वैल्यू कुछ भी दे सकता है वो आपको, K1 की वैल्यू कुछ भी दे सकता है, ठीक है। अगर दूसरी अपन वीडियो बात करें, हमारे पास यहाँ पे क्या है, दूसरी रिएक्शन की बात करें, मोल पर लीटर में दीदी बात कर दे सकता है, ATM में दे सकता है, समझ पा रहे हो दोस्त? K की वैल्यू लिखी थी ना, हाँ। अगर प्रेशर के टर्म लिखो दीदी बात करें ATM, है ना? निकल जाएगा, ठीक है। और दूसरी रिएक्शन वीडियो उसमें दिया आपको क्या, 2SO3 ठीक है, गिब्स 2SO2 प्लस V2 बात करें O2। इसके लिए वीडियो उसने पूछा है कि जो रेट कांस्टेंट है, हाँ कि ना, क्या V2 बात करें रेट कांस्टेंट, इसकी वैल्यू क्या होगी? तो बताओ बेटा बात करें K2 क्या होगा, निकाल सकते हो? निकल गया, निकालो तो बताओ, निकालो। पेन बिना चला है, बिना पेन चले क्या है K2 की वैल्यू? 1/K1 का इसका रहेगा K2 बराबर 1/K1 का स्क्वायर। K2 इक्वल टू 1 अपन K पावर K की पावर 2, ओके, ये सही लड़का, पावर में 2 आ गई, K2 आ गई। तो वैसे ये सबका सही आंसर है कि नहीं? समझ पा रहे हैं? तो कंडीशन दीदी बात, सीधी सी बात है, पहले वीडियो आपको क्या करना है, K2 जब चाहिए तो हम दीदी क्या करेंगे, जो केवल में देखना पड़ेगा, केवल डायरेक्शन चेंज की, हाँ डायरेक्शन तो चेंज कर दी बोलूं, तो इतना पता चलेगा कि बनापोन K1 तो लग गया। समझ में? डायरेक्शन चेंज करने के बाद क्या पता चला वीडियो बात की K1 बनापोन में आएगा। वीडियो बात कर रिएक्शन रिवर्स की है और वीडियो बात कर 2 से मल्टीप्लाई किया, व्हेन रिएक्शन रिवर्स्ड एंड वीडियो बात कर मल्टीप्लाई बाय एनी नंबर या 2 नंबर से, किसी नंबर से मल्टीप्लाई किया, देन वीडियो बात कर फाइंड आउट द इक्विवेलेंट कांस्टेंट फॉर वीडियो बात करें फाइनल रिएक्शन। तो फाइनल रिएक्शन के लिए इक्विवेलेंट कांस्टेंट क्या आएगा, दीदी बात कर रिएक्शन रिवर्स की है तो बनापोन के बनाएगा, और वीडियो बात कर क्या किस नंबर से मल्टीप्लाई किया तो K1 का क्या लग जाएगा, स्क्वायर लग जाएगा। सीधी सी बात है, ये आंसर था। क्या ये सबका आया था? सोच पा रहे हो? दीदी पीछे दीदी आया, सच्ची आया था? नहीं आया, ओके, सोच पा रहे हो? अगर बताओ पूरे K1 की कोई वैल्यू देता आपको तो क्या निकाल लेते आप? बिल्कुल बुरी बात कर। चलो ये क्वेश्चन तो आपका आ गया, दूसरा क्वेश्चन करो जरा, बुरी बात करो। उसने दिया आपको रिएक्शंस, ठीक है। अगर अपन बात करें रिएक्शन की, 2NO gives N2 plus O2, ठीक है। इसके लिए उसने बोला कि किलो में कांस्टेंट कितना दे रखा है, K1 दे रखा है, समझ पा रहे? दूसरी रिएक्शन के लिए बात कर ली उसने, N2 हाफ प्लस V2 बात कर रहे हैं हाफ O2 गिव्स B बात कर रहे हैं N2, हाँ कि ना? देन व्हाट विल बी द इक्विवेलेंट कांस्टेंट फॉर फाइनल रिएक्शन? क्या होगा बोलिए? K2 क्या आएगा? K2 बराबर K1 का स्क्वायर में आ जाएगा 1/2। K2 बराबर 1/K1 की पावर 1/2। मैं वो K2 के ऊपर 2 लगा दूंगी, K2 is equal to 1/K1 की पावर हाफ, मतलब 1/2। सही है ना? पूरी बात करें, कुछ गलत निपटा दिया ना पर, तो सोचो वीडियो बात कर वही करना है। पहली होती है देखो कि डायरेक्शन चेंज की दोस्त बिल्कुल की, जिसमें वीडियो बताओ प्रोडक्ट पे उसमें रिएक्शन बन चुका है, समझ, तो डायरेक्शन तो चेंज हो गई वीडियो। यहाँ आप NO से N2 O2 बना रहे थे, आप इसमें N2 से NO बना रहे हो, तो वीडियो बताओ क्या है, डायरेक्शन चेंज तो बना कौन क्या है, K बना रहे दोस्त। अब आपने वीडियो बात करें, बताओ क्या इस रिएक्शन में साथ में किसी नंबर से मल्टीप्लाई किया है क्या, कि डिवाइड किया है 2 से, है कि नहीं? मतलब 1/2 से क्या किया है, मल्टीप्लाई किया है, समझ पा रहे? तो 1/2 दीदी बात कर पावर लगा दो इसका, समझ पा रहे? या दीदी बात कर आपको इसका पावर नहीं लगाना है, सोच पा रहे वीडियो? तो 1/2 वीडियो बात कर टोटल इसका पावर लगेगा और 2 लगेगा, सोच पा रहे दोस्त? अगर पावर हटाएं तो 1/2 किसका पावर, मतलब 2 पावर इसकी लगा दो,
तो 2 से 1/2 दीदी इसकी भी पावर है, 1 की पावर 2 लगेगी तो गुड़े 1 ही रहेगा, पर गुड़े बात के साथ में k1 की पावर 1/2 की पावर भी 2 लगेगी, तो बेटा बाद में 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। सोच पा रहे? तो जैसे दीदी ने कहा कि इसको ऐसे भी लिख सकते हैं अपन, दोस्त कैसे लिख सकते हैं बताओ गुड़िया, k2 का स्क्वायर इक्वल्स टू 1/k1। आ रहा है कि नहीं आ रहा? ठीक है, तो ये भी दीदी सही है और ये भी सही है। सोच पा रहे? ठीक है, वीडियो बात ये छोटे छोटे क्वेश्चन तो दीदी आप बहुत चुटकियों में कर ले रहे हैं। ठीक है, चलो एक दीदी अच्छा क्वेश्चन देख के देखते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन आप निकालोगे। ठीक है, तीन रिएक्शन दे रखी है। ठीक, तीन रिएक्शन को मैंने क्या किया गुड़िया बात करें, कुछ सॉल्व किया है इस तरीके से। दीदी बात करें, मुझे नहीं पता मैंने क्या किया। N2H2 अमोनिया बना रहा है, इसके लिए कांस्टेंट K1 है। दूसरी इक्वेशन गुड़िया बात करें, हमारे पास ये इक्वेशन फर्स्ट है, क्या दोस्त, इक्वेशन सेकंड है, आप चाहो सब लिख सकते, ये इक्वेशन थर्ड है, और ये गुड़िया आपके लिए क्या है, फाइनल इक्वेशन है। ठीक है, तो इक्वेशन फर्स्ट सेकंड और थर्ड को दीदी बात के कुछ मैंने इस तरीके से जोड़ घटाना भाग लगाया और गुड़िया बात का इक्वेशन फाइनल लेके मैं ये आया। तो इसके लिए गुड़िया बात करें, हमारे पास रेट कांस्टेंट है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वो क्या होगा। ठीक है, आपने क्या की गुड़िया बात करें, हाँ कि ना, व्हेन थ्री इक्वेशन गुड़िया बात करें आर सॉल्व, ठीक है, एंड गुड़िया बात करें वी गेट फाइनल इक्वेशन, देन फाइंड आउट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर फाइनल इक्वेशन। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ गुड़िया बात करें प्रीवियस थ्री इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। दीदी बात करें तीन दिए गए, गुड़िया बात करें पहले दिए गए आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से फाइनल इक्वेशन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फाइंड आउट करना है, जिसमें गुड़िया मैंने तीन इक्वेशन को सॉल्व किया। मुझे नहीं पता किस तरीके से सॉल्व किया है, वो तो आपको दिख ही रहा होगा, जब आप ये लाए हो तो आपको खुद पता चला होगा आप कैसे लाइए। सोच पा रहे, तो अपन ने क्या किया बेटा, अमोनिया बनाया, गुड़िया बात करें NO बनाया और B2 बात करें वाटर बनाया, इनको कुछ किया तो गुड़िया बात करें हमें फाइनली ये मिला कि भैया अमोनिया का जब भी अपने क्या ऑक्सीडेशन किया तो मुझे NO और वाटर मिला। ठीक है, और साथ में गुड़िया बात करें इसलिए कुछ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी आया, तो गुड़िया को किस तरीके से आया वो आपको निकालना है। ठीक है, तो इसके लिए बेटा निकालोगे K4 की वैल्यू क्या है, चलो निकालो, फाइंड आउट करो। तो अपन गुड़िया बात करें इसके बारे में, जब जिनका आंसर आया दीदी बड़ा अच्छा लगा ये क्वेश्चन का आंसर आप पा करके समझ पा रहे, ठीक है, जैसे आपने निकाला वैसे ही चाहिए था, गुड, फिर भी देख लो एक बार, सच्ची दीदी बात करें जैसे निकाला ना आपने, ठीक है ना, आंसर वैसे ही आया था, वैसे ही आएगा, पर एक बार देख लो फिर भी मुझसे, ठीक है, आपका अपना अपना तरीका है। कितना खुश हो रहा है ये लड़का। सबसे पहले अगर हम बात करें, अब तो भाई अगर हंसी पूरी होगी तो नोट करें, अपन करें, नहीं करें युवराज, करना है। तो गुड़िया बात कर, देखो सबसे पहले आपने एक चीज देखनी, गुड़िया बात करें कि आपको इस तरफ क्या चाहिए और उस तरफ क्या चाहिए, ठीक है, और इसके अलावा जो इनमें नहीं है उनको अगर ऐसे करोगे तो कैसे पढ़ेंगे दीदी, बस हो गया, आपका आंसर सही है।
जरा फोकस करो, मैं किस तरीके से करता हूँ यार, तुम देखोगे नहीं तो फिर कैसे काम चलेगा, है ना। ये देखो अपन बात करें, हमें वो बात करें क्वेश्चन किस तरीके से करना होता है, वो लोग बात करें। हमें ये देखना है कि हमें फाइनल इक्वेशन में क्या चाहिए। फाइनल इक्वेशन में दीदी बात करें, मुझे अमोनिया चाहिए। अब अमोनिया किस इक्वेशन में था, फर्स्ट ये था दीदी बात करें, याद। अमोनिया गुरु था किस तरह बेटा, प्रोडक्ट की साइड, लेकिन जबकि फाइनल इक्वेशन में क्या है, रिएक्टेंट की साइड। मतलब क्या करो, इस इक्वेशन को डायरेक्शन उलट दो, डायरेक्शन को उल्टा करो। समझ में आ रही है, डायरेक्शन को दीदी क्या कर दो, उल्टा कर दो। अब डायरेक्शन को दीदी बात करो उल्टा कैसे कर सकते हैं, इसका मतलब पूरी बात के इस डायरेक्शन को माइनस कर देंगे। क्या कर देंगे दोस्त, माइनस कर देंगे। समझ में, माइनस में क्या होता है, इस तरफ उस तरफ हो जाता है, उस तरफ किस तरफ हो जाता है, पता है ना दोस्त। दूसरी इक्वेशन में बोलो बात कर, अब मुझे क्या चाहिए बेटा, O2 चाहिए। O2 बोलो इन दोनों में से है, समझ पा रहे हैं, मतलब इनमें से एक आध रिएक्शन को मुझे बचा के रखना है, सोच पा रहे हैं। बोलो बात कर, अब मुझे NO भी चाहिए। क्या चाहिए, NO उस तरफ ही चाहिए, क्या है देखो इस तरफ है कि नहीं, प्रोडक्ट की साइड। और यदि हमारी सेकंड इक्वेशन में हमारी जो NO वो कहाँ पे, प्रोडक्ट की साइड ही है। और बुढ़िया बात कर 2NO चाहिए और 2 है इसमें, मतलब इस इक्वेशन को यदि बात कर सीधा सीधा जोड़ दो, इसको कोई चेंज नहीं करना है। आपको वाटर चाहिए, क्या चाहिए बताओ, वाटर। वो वाटर 3 आ गया, क्या क्या होता है, वाटर 3 आ गया। और दूसरी कंडीशन यदि बात करें कि वाटर मुझे प्रोडक्ट की साइड मिला है फाइनल इक्वेशन में, और जो बुढ़िया बात करें आपको थर्ड इक्वेशन देखिए उसमें भी वाटर कहाँ है, प्रोडक्ट की साइड है। पर मेरे पास दीदी 3 वाटर है, यहाँ पे बुढ़िया बात करें पता है केवल एक ही वाटर है, मतलब इस इक्वेशन में 3 का मल्टीप्लाई करो। तो थर्ड इक्वेशन में बुढ़िया बात करें 3 का मल्टीप्लाई करो, और दीदी बात को इक्वेशन को ऐसे ही रहने दो। और सेकंड इक्वेशन में बुढ़िया बात कर कुछ भी नहीं करना, उसको ऐसे रहने दो, तो इन दोनों को जोड़ दो, ठीक है। और बुढ़िया बात कर आपको पता है अमोनिया मुझे कहाँ चाहिए, रिएक्टेंट साइड। समझ पाए, इसका मतलब इसको क्या कर दो, माइनस कर दो। समझ में आ रहा दोस्त। तो आप दीदी क्या क्या करोगे, सीधी सी बात है, बुरी बात करें जैसे आपने किया वैसे तो अच्छा ही किया, ठीक है, लेकिन इस तरीके से भी और सिंपल पढ़ सकता है। इक्वेशन बुरी बात करें क्या, सेकंड प्लस इक्वेशन बुरी बात करें क्या बोलेंगे, थर्ड। आ रहा नहीं आता, इक्वेशन दीदी बात कर सेकंड और थर्ड को क्या कर दिया अपन ने, जोड़ दिया, ठीक है। और साथ में बुरे इक्वेशन थर्ड में मुझे 3 वाटर के मॉलिक्यूल चाहिए, मतलब इक्वेशन थर्ड में 3 का मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। अब बुरी बात करें अमोनिया चाहिए आपको रिएक्टेंट साइड, समझ पा रहे, तो अमोनिया को दीदी रिएक्टेंट साइड, इसका मतलब क्या है, इक्वेशन को क्या करो, फर्स्ट को माइनस करो। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, इक्वेशन सेकंड और थर्ड को जोड़ना दीदी बात करो, थर्ड में इक्वेशन दीदी बात करें थर्ड इक्वेशन 3 का मल्टीप्लाई करना और इक्वेशन फर्स्ट को उसमें से घटा देना है। समझ पा रहे, मतलब अगर मैं लिखना चाहूँ तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ, इक्वेशन बुढ़िया सेकंड क्या बताओ बेटा, दिख रहा है आपको, N2 प्लस बुढ़िया बात करें क्या दे रखा है, दिख रहा है बुढ़िया O2 गिव्स बुढ़िया बात करें क्या दे रखा है आपको, जी 2NO, याद आ रहा है। और साथ में क्या था बताओ बेटू, बात करें हमारे पास साथ में था बोले इसकी जो रेट कांस्टेंट था वो कितना था, K2, ठीक है। थर्ड इक्वेशन में 3 का मल्टीप्लाई मारना है, मतलब क्या आ जाएगा 3H2 प्लस बुढ़िया बात करें 3/2O2 गिव्स 3 का मल्टीप्लाई किया ना बेटा पूरी इक्वेशन में, आ रहा तो सिर्फ बेटा बात करें क्या आएगा 3H2, क्या आएगा दोस्त 3H2 आया कि नहीं आया। और इक्वेशन दीदी बताओ क्या आ गया, K3। अब बुढ़े इक्वेशन फर्स्ट को क्या करना है, केवल माइनस करना है, क्या करना है, क्योंकि 2 अमोनिया है उसमें, तो माइनस का मतलब बुढ़े बात क्या पता, जो K बने वो उल्टा हो जाएगा, बनापोल K बना जाएगा, माइनस करोगे तो समझ पा रहे, बनापोल क्या आ जाएगा दोस्त, K बना जाएगा। तो कंडीशन बुढ़े बात का हमने इस तरीके से किया, दिख रहा है वहां पे। अगर इसको माइनस करते हैं बुढ़िया, ठीक है, या फिर रिएक्शन को उल्टा कर दो। अगर आपको जोड़ना है देखो 2 तरीके हैं, या तो रिएक्शन को तुम्हें ऐसे ही लिखना है, ऐसे लिखना चाह रहे हैं, ऐसे ही चाह रहे हो लिखना, तो बुढ़िया बात का रिएक्शन को बस क्या कर दो, दीदी बात कर उल्टा कर दो, ठीक है। अगर माइनस नहीं करना तो उल्टा कर दो, जोड़ दो। दीदी मैं उल्टा करता हूँ, मैं क्या करता हूँ बुढ़िया बात करे बताओ, मुझे इस तरफ अमोनिया चाहिए थे तो 2NH3 बुढ़िया बात कर, दिख रहा है गिव्स बुढ़िया बात करे क्या रहा बताओ, देखो N2 प्लस बुढ़िया बात करे क्या था 3H2, और आपने दीदी रिएक्शन को उल्टा किया है। अगर इस रिएक्शन को उल्टा किया है तो इसके लिए जो रेट कांस्टेंट आएगा वो K1 नहीं आएगा, वो आएगा दीदी 1/K1। क्या आएगा दोस्त, याद है दोस्त। अगर नॉर्मल इक्वेशन थी उसके लिए मैंने बोला था K1 था, अगर रिएक्शन को उल्टा गया तो जो K2 आया था वो 1/K1 आया था। तो दीदी बात के मैंने K2 की जगह 1/K1 ही तो लिखा, रिएक्शन को उल्टा कर दिया ना इसके लिए। अरे K2 वाली अलग रिएक्शन है, मैं इसकी भी बात कर रहा हूँ, इसके लिए अपने स्टार्ट किया था कि नहीं किया था कि दोस्त अगर रिएक्शन को उल्टा कर दो तो उसका रेट कांस्टेंट क्या हो जाएगा 1/K1 पहुंच जाएगा। तो बताओ 1/K1 आया। अगर ऐसे नहीं करना, बोलो मुझे तो K1 ही लिखना है, ओके, तो दीदी इसको फिर माइनस करो, क्या करो माइनस लगा दो। अरे आया कि नहीं आया, तो जब दीदी इस तरफ लिखोगे यहाँ पे माइनस आएगा तो फिर माइनस की उस तरफ जाके प्लस की हो जाती है, ठीक है। मतलब सीधी सी बात है, आपको कुछ भी नहीं करना है, दीदी बात करें दोनों को जोड़ना है और इस रिएक्शन को क्या कर देना, उल्टा कर देना, माइनस में छोड़ दो। अब दीदी तीनों इक्वेशन को जोड़ दो, क्या कर दो, जोड़ दो। अब जोड़ने पता होता है क्या होता है, जोड़ने में दीदी ये होता है कि कोई भी चीज अगर इसमें रिएक्टेंट साइड अगर इन दोनों प्रोडक्ट साइड तो कट जाएगी, जो इसमें रिएक्टेंट साइड इन दोनों प्रोडक्ट साइड में तो क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। जो इसमें दीदी प्रोडक्ट साइड है वो इन दोनों में इन तीनों में रिएक्टेंट इसमें इन दोनों में रिएक्टेंट साइड हुई तो वो कैंसिल हो जाएगी। जो इसमें प्रोडक्ट है गुड़ी अगर वो इन दोनों में कैसा होगा, रिएक्टेंट साइड में तो कैंसिल हो जाएगा। चलो गुड़ी बताओ, देखो अमोनिया इस दीदी इसको देते हैं N2,
इधर N2 है, कोई तरफ N2 है क्या? हाँ, तो हाँ, N2 से N2 क्या हो गया? Cancel। कैंसिल हो गया। दीदी बात करे O2 उस तरफ O2 है क्या? नहीं है। दीदी बात करे ओके। चलो गुड़िया बताओ H2 H2 से H2 गया, 3H2 से H2 गया भाई, इसका रिएक्शन इसके प्रोडक्ट से कैंसिल हो गया। नहीं समझ पा रहे? अब दोस्त बताओ क्या बचा? इस तरफ दीदी कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है। बताओ गुड़िया N2 बचा, मतलब अमोनिया बचा, 2 अमोनिया प्लस गुड़िया बताओ O2 3/2 O2 और दीदी O2 क्या आ गया बताओ? 5/2 O2। अरे है कि नहीं आया? 5/2 O2। गुड़िया बात करें गिब्स इस तरफ क्या बचा था? 2NO। दीदी बात करें 2NO। क्लियर है दोस्त? नहीं आ रहा? क्या बचा थी? 3H2 प्लस गुड़िया बताओ क्या आ गया? 3H2। सीधी सी बात है। अरे हाँ क्या ये क्वेश्चन आ गई कि नहीं आ गई? आ गई। इसके लिए दीदी अपन को क्या चाहिए था? K4 चाहिए था, वो मुझे मिल गया। दीदी बताओ K4 में क्या किया आपने? इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड मतलब सेकंड और थर्ड को क्या किया? जोड़ा है। इक्वेशन सेकंड और थर्ड बताओ कहाँ है? इक्वेशन सेकंड का K2 है तो K2 प्लस इक्वेशन थर्ड को भी जोड़ा K3। लेकिन आपने साथ में इक्वेशन थर्ड में गुड़े 3 का मल्टीप्लाई किया। जब किसी नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका रेट कांस्टेंट क्या हो जाता है? पावर फॉर्म में लगता है नहीं लगता? याद आ रहा है? गुड़े बताओ तो क्या है? K2 प्लस K3 की पावर 3। और गुड़े बात करें आपने देखा साथ में क्या किया अपन ने? गुड़े बात करें इक्वेशन गुड़े हमने पर फर्स्ट को जोड़ा तो फर्स्ट के लिए वैल्यू क्या आई थी? बताओ बेटा बात करें 1/, हाँ की ना 1/K1। तो बताओ गुरु क्या आ गया यहाँ पर? K1 आया तो उसकी नहीं आया? जो बात करी हो गया तुम्हारे पास K4 आया नहीं आया? क्या दिक्कत आ रही थी दादा से? पूरी प्रोसेस हो गई थी सर, वो खाली 1/K1 हो गया था, इसके बाद रिएक्शन नहीं लिखी थी, बस रिएक्शन नहीं लिखी तो हाइड्रोजन बच गया था, मतलब बाकी तो पूरा सही। Sorry। इसमें इधर N2 कर देंगे अपन। वही मैंने क्या गुड जोड़ने के चक्कर में अपन लिख दिया जल्दी चक्कर में, ठीक है? हो गया दोस्त नहीं हो गया? क्लियर? अगर इससे कोई भी बात हल्की फुल्की दिक्कत आती है अपने बता तो दिया ना बेटा इसके पहले कि जब भी क्वेश्चन को जोड़ा जाता है गुड़िया बात करें तो उसके जो क्या होते हैं बेटा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मल्टीप्लाई में जाते हैं, पता है ना दोस्त?